स्टार्ट जी। स्टार्ट है मैम। अच्छा हो चुका है? जी जी ओके ठीक है। ओके हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है ना? ओके पहले तो मुझे ये बता दो, आप में से कौन कौन क्लास 12th का है करंटली इन क्लास 12th? ओके रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली। आज को जिम गया था क्या कि ऊपर नहीं हो रही? ओके एंड 11th वाले एक बार फिर से 11th वाले। ओके फाइन ठीक है। प्लीज डोंट यूज योर फोन्स ड्यूरिंग द सेशन। ओके तो पहले जस्ट टेल मी, आप में से किस किस को पूरी क्लैरिटी है ऑन व्हाट CUET इज? एक फुल क्लैरिटी की CUET क्या है, क्यों है, सेशन के लिए क्यों आए हो, पेपर देना भी है कि नहीं देना, कौन से कॉलेजेस के लिए देना होता है, क्लैरिटी है किसी को फुल फ्लेज? हम तभी तो आए, कैसा क्वेश्चन है? ठीक है ओके तो लेट्स बिगिन फ्रॉम दी सिनेरियो जो CUET से पहले होता था। तो CUET से पहले क्या था, दैट इज कि अगर आप स्कूल में हो इन क्लास 12th एंड कॉलेज जाना है, देन उसके लिए एक ही रास्ता था, दैट इज क्लास 12th बोर्ड्स के मार्क्स। इसलिए जो क्लास 12th बोर्ड्स क्लास होती थी बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी, अभी भी है ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स पे हम लोग डिपेंडेंट होते थे। सारे के सारा जो हमारा फोकस रहता था दैट वाज ऑन क्लास 12th बोर्ड्स। उन्हीं क्लास 12th बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको सभी कॉलेजेस में अक्रॉस इंडिया एडमिशन मिलती राइट। लेकिन इन द ईयर 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चेंज करा, दैट इज इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में अगर आपने एडमिशन लेनी है फॉर द अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक ही एग्जाम है, दैट इज द CUET, which is the entrance exam for all the central universities के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, पंजाब में कोई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी? इसने सुना हो? पंजाब यूनिवर्सिटी which is a state गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बट कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज इन पंजाब नहीं। इट इज इन बठिंडा, मैम इज राइट कि बठिंडा में देयर इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो बठिंडा में जो कॉलेज है वो भी CUET एक्सेप्ट कर बिकॉज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो जब 2022 में CUET स्टार्ट हुआ, इसका जितना भी फोकस होता था सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर था। धीरे धीरे अदर प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग CUET। ठीक है, वो हम लोग सारा देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि स्कूल में क्लास 12 से अगर कॉलेज तक जाना था, अर्लियर इट वाज बोर्ड्स, बट नाउ CUET की वजह से अब क्या हो गया है, देयर इज नाउ दिस कॉन्सेप्ट की वन नेशन वन एग्जामिनेशन। समझ में आई बात? अदरवाइज जब आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर माय अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, हमारे टाइम पे लाइक डिफरेंट बोर्ड्स होते थे, हर बोर्ड्स के लिए अलग अलग, किसी का एडवांटेज है, किसी का डिसएडवांटेज है, कट ऑफ बहुत अलग हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्योस था अथॉरिटीज़ के माइंड में कि यार किस बेसिस पे कौन से बोर्ड को किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपन एडमिशन दें। इसलिए CUET रखा, दैट इज वन नेशन वन एग्जामिनेशन फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। समझ में आई बात? ओके सो दिस इज कि अब CUET है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एंड सर्टेन अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आल्सो। एक जनरल सी चीज CUET क्या है हमने डिस्कस करा कि एक एंट्रेंस एग्जाम है एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द इंजीनियरिंग आल्सो। ठीक है, मेडिकल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज सबके लिए, डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज जिसमें आपने एडमिशन लेनी है। बट आज के सेशन के लिए वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन कॉमर्स। ठीक है, CUET फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। Then this examination, that is CUET entrance test, is conducted by this body which is NTA। काफी फेमस हुई थी पीछे, सुना होगा सबने, है ना, नीट के लिए। लेकिन अब इसका एक परसेप्शन मत बना लेना कि CUET हम लोग के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा।
ठीक है, तो हमने इस एनटीए के बारे में सुना था इन द न्यूज़, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ, जैसे डिटेल में चाहेंगे आपको और प्रोसेस क्लियर होगा। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, हर कॉलेज अपनी एक कट ऑफ निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है क्या रहती है, एडमिशन होती है। दैट इज रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी हर एक यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग निकालेगी। उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर अपनी कट ऑफ लिस्ट जो है वो उसमें निकालेंगे। ओके, नाउ एट प्रेजेंट यू ऑल आर इन दिस ट्रांजिशन स्टेज, बिकॉज आप एक टाइम पे सिर्फ बोर्ड्स को भी एक ऐसा नहीं कर सकते कि यार बोर्ड्स तो किसी काम के ही नहीं है। मैम ने बोला कि अगर डीयू जाना है या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है तो बस सीयूईटी की तैयारी करो, लेकिन दिस डजंट मीन कि हम लोग बोर्ड्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर आपने पंजाब में रहना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी आज 15 अगस्त आज तक तो यही इंफॉर्मेशन है, यही स्टेटस है कि पंजाब यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग ओनली क्लास 12 बोर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स। लुधियाना में जो भी प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि औरबिंदो कॉलेज हो गया, एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, इन सब में सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स के ही मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं। सीयूईटी का देयर इज नो रोल आज तक की डेट, लेकिन यू नेवर नो कि कब वो अक्टूबर में या किसी भी मतलब मंथ में इन द कमिंग टाइम इन नियर फ्यूचर दे आल्सो माइट रिकॉग्नाइज दैट सीयूईटी शुड बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज। समझ में आई बात? तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ में ये चीज़ आती है कि नाउ पंजाब यूनिवर्सिटी इज थिंकिंग कि हाँ हम लोग सीयूईटी को इंट्रोड्यूस कर दें, कब करेंगे वी डोंट नो, ठीक है। तो मैम कॉन्टिजेंसी है कि सीयूईटी दे कि ना दे। एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग सारे एफएक्यूज लेंगे, उसमें वी विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो अगर क्लास 12 बोर्ड्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वो हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स एक्सेप्ट करना है, बट now class 12 board में भी the paper pattern has changed a lot from the last 3-4 years। बहुत पैटर्न चेंज हो गया। अब पहले क्या होता था, जैसे जब मैंने दिया था 2014 में there used to be only the subjective type questions, ठीक है, लेकिन अब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है which cover which variety, MCQ based questions, the case studies based questions, match the following, statement based, assertion reasoning, and ये सारा का सारा पैटर्न is completely covered under CUET। तो इसीलिए सीयूईटी की ऑल द मोर मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप सीयूईटी के लिए भी तैयारी कर रहे हो दैट मीन्स आप अपने स्किल्स को और शार्पन कर रहे हो फॉर बोर्ड्स, बिकॉज हम लोग बोर्ड्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन कि अभी पंजाब में बोर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद द थिंग इज सीए फाउंडेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सीए फाउंडेशन अब यहाँ पे क्यों लिखा, बेसिकली जो सीए फाउंडेशन का पेपर होता है इट इज ऑल एमसीक्यू बेस्ड एंड इट इज ऑल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आप कोई भी पेपर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो, एटलीस्ट जो फाउंडेशन लेवल के हैं। फॉर दैट मैटर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट सीए फाउंडेशन इज दैट वन, ठीक है। समझ में आई बात? तो जो भी बोर्ड्स में चेंज हुआ है वो सब कुछ किस में कवर हो रहा है, सीयूईटी में भी कवर हो रहा है, राइट। लेकिन अब हम लोग सारा का सारा जो भी सीयूईटी पढ़ेंगे, अभी तक जनरल कर रहे थे, नेक्स्ट इज ओनली एंड ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। उनके लिए क्या चीज़ है, सबसे पहले जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन लास्ट टू लास्ट ईयर लाइक 22 में, एंड देन उसके बाद अभी तक 3 पेपर्स हुए हैं सीयूईटी के। जो 2 साल के पेपर्स हुए थे उसमें इट वाज कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन अभी जो जस्ट इस साल हुआ था इन 2024 इट वाज पेन एंड पेपर, दैट इज ओएमआर शीट मिली थी उस पर फिल करना था। लेकिन थर्ड ऑप्शन इज हाइब्रिड, सो इट डिपेंड्स ऑन एनटीए कि वो किसी भी तरह से वो कर सकता है। लुधियाना में लास्ट ईयर हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, इस साल कौन सा हुआ, पेन एंड पेपर बेस्ड। तो मैम इसमें क्या है, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे पास ही अभी 2 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस साल सीयूईटी दी है, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हो, उसको किस वे में अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। एंड देन जो पेन एंड पेपर बेस्ड होता है उसमें भी काफ़ी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहती है। कैसे डिफरेंट रहती है इन द कमिंग सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग। सो ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, क्लियर है। आपको कंप्यूटर बेस्ड भी टेस्ट देना पड़ सकता है जिसमें बहुत सेंटर्स बनते हैं, लैब होती है कंप्यूटर लैब, वहाँ पे जाके यू हैव टू गिव द पेपर। एमसीक्यूज ही होते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। देन दूसरा क्या है, ओएमआर शीट मिलती है, पेन से आपको उसमें जाके जो गोले गोले होते हैं उसको फिल करना होता है। देन उसके बाद थर्ड वन इज हाइब्रिड।
हाइब्रिड में दे कैन कीप लाइक दिस एंड दिस पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड, ये वाला पेपर जो है वो पेन एंड पेपर हो सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोथ द मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन। आपको किसी भी चीज में अपना मतलब कंफर्ट जोन आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड है चाहे वो पेन एंड पेपर बेस्ड है, सो दैट आपको एग्जामिनेशन वाले दिन ये वाले फैक्टर्स ना डिस्टर्ब करें एंड आपका सारा फोकस हो ऑन दी क्वेश्चन, ना कि ये कि यार अच्छा इसको सिलेक्ट कैसे करना है, कंप्यूटर में दिक्कत क्यों आ रही है, पर्पल कलर का अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया इसका मतलब क्या है, अटेम्प्ट करा है मैंने कि नहीं करा, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है, लेकिन उसके भी चैलेंजेस होंगे, आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है कौन सा नहीं, बट वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। इट इज ऑल दैट यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर विद द इंटरफेस एंड वो जैसे जो EMCC के स्टूडेंट्स हैं दे माइट बी नोइंग कि जो हमारी ऐप है उसमें जो अगर आप क्विज देते थे है ना, एक दो बार यू पीपल हैव गिवन क्विज आल्सो, उस क्विज का जो पैटर्न रहता था कि अटेम्प्टेड कितने हैं अनअटेम्प्टेड कितने, दैट सेम पैटर्न इज देयर फॉर CUET आल्सो। सो हम लोग यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस आगे करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन बोथ द बोर्ड्स, राइट। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये मैंने डिस्कस करा कि जो बोर्ड्स में भी चेंजेस आए हैं, तो ये चेंजेस क्या थे कि MCQ बेस्ड, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजनिंग। आप में से किस किस केस में नंबर कटते हैं क्लास 12th में कि बाकी सब सही होता है मैम यही गलत हो जाते हैं? ओके, फुल, वेरी नाइस, अच्छा कटते हो, ठीक है। सो मतलब मेन चैलेंज आ रहा है ना सबको इसमें, लेकिन ये चैलेंज बोर्ड्स में भी है और यही सेम चैलेंज हमें किस में फेस करना है, CUET, राइट। ओके, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, प्लीज सब इधर ध्यान से सुनना, एकदम क्रिटिकल। पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? सर कैमरा का थोड़ा कैन प्लीज चेंज द पोजीशन एक बार। सो टेस्ट डिजाइन वेरी क्रूशियल पार्ट। सबसे पहले क्या है, सेक्शन 1 जिसमें लैंग्वेज पेपर है CUET में। मैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, ठीक है। लैंग्वेज पेपर आपने किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेनी हो, लैंग्वेज इज कंपल्सरी एंड लैंग्वेज सबके पास इंग्लिश ही है इन क्लास 12th एंड 11th सबके पास। दैट मींस हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे इस पे फोकस करना ही करना है, दैट इज इंग्लिश, दैट इज लैंग्वेज। कितने क्वेश्चंस होते हैं इन CUET? 50 क्वेश्चंस। कितने पूछे जाएंगे? 50। उसमें से केवल कितने क्वेश्चंस का आंसर देना है? 40। 10 चॉइस में रहते हैं, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। टाइम आपको कितना मिलेगा? ओनली 45 मिनट्स एंड देन जो मार्क्स है दैट इज 200 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो कितने मिलते हैं आपको? +5। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स। सो 40 अटेम्प्ट करने हैं, 40 × 5 200। समझ में आई बात? टोटल कितने पूछे रहेंगे सवाल, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40। तो 10 छोड़ सकते हो, लेकिन 10 कौन से छोड़ने हैं? अगेन इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस साल CUET दिया वो आके मतलब जब भी, क्योंकि अभी लिस्ट आ रही है, कल लिस्ट आ रही है बेसिकली DU की फर्स्ट लिस्ट जो आ रही है, ठीक है। 2 बच्चे बैठे भी हैं, वेटिंग फॉर द लिस्ट ईगरली। तो उसमें क्या है, मतलब बच्चे लिस्ट देखते टाइम भी ऐसे थे कि यार शिट मैम ये पहले मैंने OMR पे फिल कर दिया, बाद में पता चला ये क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी था, इसका तो मुझे शॉर्ट आंसर पता है। लेकिन हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस की सिर्फ वही 40 आपने अटेम्प्ट करने जिसमें आप एकदम श्योर हो, दैट इज अगेन प्रैक्टिस। मल्टीपल मॉक टेस्ट सो दैट आपको पता हो कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। कई बार सही सवाल देने से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर कैसे रहे, बिकॉज काफी सारी चीजें वहीं पे सॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस, दैट इज मॉक टेस्ट होंगे तो हमें पता चलेगा कौन से 10 छोड़ने, समझ में, सो दैट आप 45 मिनट्स में कर सको। देन उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या रहता है? कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉमर्स के। कौन से होते हैं कोर सब्जेक्ट्स कॉमर्स के? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। अब इसमें भी क्या है, 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से अगेन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40, जिसमें अकाउंट्स एंड इको के लिए तो आपको 1 घंटा पूरा मिलेगा, बट BSc के लिए इंग्लिश के जैसे कितना टाइम? 45 मिनट्स, ठीक है। जैसे इंग्लिश में देखें अगर हम लोग तो 1.125 मिनट मिलेगा पर क्वेश्चन, एंड देन इधर 1.5 मिनट हमें मिलेंगे फॉर अकाउंट्स एंड इको। BSc में अगेन सिर्फ 45 मिनट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगेन ऑल दीस 3 पेपर्स देयर आर हाउ मेनी मार्क्स? 200। समझ में आई बात?
देन उसके बाद है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट किस किस को लगता है, अच्छा जनरल टेस्ट को लेके किस किस को डर है, शिट यार इसकी तैयारी करनी पड़ती है, या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है जीटी को लेके, जनरल टेस्ट को लेके? रेज योर हैंड्स, सभी विल लाइक मॉडिफाई द सेशन अकॉर्डिंगली। जनरल टेस्ट सबको डर किस किस को है? ओके गुड, आज सारा फिर मतलब डर खत्म कर दिया जाओगे, है ना? ठीक, तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन सेक्शन 2 में ना 2 लिस्ट्स होती हैं। आई विल शो यू दोस 2 लिस्ट्स। सी सेक्शन 2 है, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे। उन कोर सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स में कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? बिजनेस, देन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स कहाँ पे है? अच्छा फर्स्ट पे होगा वो, फर्स्ट पे होगा, दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, ये रहा। सो अकाउंट्स, so we have accounts है, then is business studies and then is economics। ये है B1 लिस्ट। कौन सी है? B1। प्लीज याद रखना, क्योंकि आगे मैं आपको हर कोर्सेज के ऑप्शंस बताऊंगी कि DU में हर कोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो B1 में अपने काम का क्या है? अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद दिस इज लिस्ट B2। इसमें जो भी हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, that is agriculture, engineering, ऑन्टर लिया होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, मानी प्लीज। ऑन्टर, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन बहुत बच्चों के पास होते हैं, योगा, एनसीसी, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये तो खैर आई डोंट थिंक सो स्कूल अपने लुधियाना में ऑफर्स दिस टीचिंग एप्टीट्यूड, बट बाकी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। सो दैट इज B1 एंड B2 लिस्ट। क्लियर है? किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 2 ऑफ CUET। सेक्शन 1 कौन सा था? लैंग्वेज। सेक्शन 2 इज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा कि 2 तरह की लिस्ट है, B1 एंड B2। देन इज सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ओके, नेगेटिव। ओके, लेट्स कम टू द मार्किंग स्कीम। अगर सही आंसर करोगे तो कितना? +5। अगर गलत करते हो -1। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आज तक किस किस ने नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर दिया है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? ओके, कौन सा? अच्छा 10th में का। ओके, तो अदरवाइज हमें आदत नहीं होती ना कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं। अगेन द आंसर लाइज इन प्रैक्टिस। ठीक है, मल्टीपल मॉक्स। ओके, नाउ अब हमने इसमें देख लिया कि पॉजिटिव 5 एंड देन उसके बाद 1। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है which is wrong, it is 5 marks। ठीक है, I will correct this in the PPT। 5 for correct answer and 1 for incorrect। अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हो, उसका देयर इज नो नेगेटिव मार्क। मैम आपने जितने भी सब्जेक्ट्स बताए, चाहे अकाउंट्स था, इको था, बिजनेस था, यही तो पढ़ रहे हैं 2 साल से, तो फिर व्हाई दिस वर्कशॉप? व्हाई CUET में अलग से इंपॉर्टेंस? कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? किस किस को लगता है कि इट इज सेम, मतलब ठीक है इतना डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा? किसी को नहीं? ओके, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे पूरा यही लिखा है कि देन व्हाई नॉट ओनली क्लास 12th इज इनफ। CUET की तैयारी अलग से क्यों करनी पड़ती है? क्यों हमें मार्केट में ये चीजें सुनाई दे रही है CUET ज्वाइन करा, फोमो हो रहा है फिर बच्चों को, यार शिट उसने तो ज्वाइन कर लिया, मैं पीछे ना रह जाऊं। वो भी उसने भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, फोमो हो रहा है बच्चों को। लेकिन ध्यान से देखना कि हमें किस सेट ऑफ स्किल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टू गिव CUET। फर्स्ट वन की ये क्लास 12 से डिफरेंट कैसे है? इन क्लास 12 जो CBSE बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है, इसमें CUET में क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं क्लास 12 बोर्ड की जो डिलीट हो चुकी है तुम लोगों को, बट दैट इज पार्ट ऑफ CUET। आई टेक द एग्जांपल ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट। अकाउंट्स में क्या है? NPO चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज डिलीटेड। ना 11th में करा, ना ही 12th में है, बट दैट कैरीज वेटेज इन CUET, वो है सिलेबस में। किस किस ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखी है इन 11th 12th?
किसी ने नहीं करी, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज अगेन पार्ट ऑफ सीयूईटी। एंड ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ चलो 1-2 नंबर का आ जाएगा, नो। एक जैसे 3 अभी पेपर्स हुए हैं, उसमें से एक पेपर था जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो मैम कोई बात नहीं, आपने तो बोला 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। अभी ना आपको जो ये भी मिला है ना, द फोल्डर, इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। तो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट वो नोट कर लेना, अदरवाइज वी हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फोल्डर। तो इसमें है क्या दिक्कत कि मैम आपने बोला 50 में से 40 अटेम्प्ट करने, तो 10 छोड़ देंगे कैश के। कैश इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बट आई प्रॉमिस यू जितने भी बच्चों ने लास्ट बैच में ये हम लोगों ने तैयारी करी थी फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस लगे थे इन सीयूईटी अटेम्प्ट करते टाइम। रीजन भी, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देन उसका एकदम थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम वन वर्ड है। तो अगर मुझे बताओ, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग पूरा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन वर्सेस सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सिस्टम, फॉर एग्जांपल डीबीएमएस, कहीं को तो पता भी होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे बताओ डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, उसको आपको सॉल्व करना इजी है कि डिसोल्यूशन का सॉल्व करके ये बताना कि भाई रियलाइजेशन का बैलेंस बताओ, डेबिट कितना आ रहा है, क्रेडिट कितना आ रहा है, व्हिच वन इज इजियर? डीबीएमएस। सोचो 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली ना सॉल्व करने पड़े एंड आप 10 सिर्फ और सिर्फ कैश के कर जाओ, एनपीओ डैम इजी। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां पर आप एज ले जाओगे? कंप्यूटराइज्ड डिलीटेड सिलेबस करके कि जो आप लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको करके एज लोगे? डिलीटेड सिलेबस। समझ में आई बात? आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको गलत करके आओगे सॉल्व, आप आंसर उसका भी करेक्ट निकालोगे, बट अंडरस्टैंड पर क्वेश्चन आपके पास टाइम इतना नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अभी वृंदा जो हमारे साथ अभी बैठी है, ठीक है, हमारी एक स्टूडेंट है ईएमसीसी की, तो इसके ओवरऑल मैं बता दूं कितने गलत हुए, ठीक है। तो सीयूईटी में इसके टोटल मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट देन अकाउंट्स इको बिजनेस 5 गलत है टोटल, जिसमें से इंग्लिश में कितने करेक्ट इनकरेक्ट है? ओके 2 इसमें से इनकरेक्ट इंग्लिश के एंड 3 वैसे, सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत। बट अभी भी हम दोनों को डर लगा हुआ है कि यार नॉर्थ कैंपस में कौन सा कॉलेज है। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ कंपटीशन है, इट इज सो टेंस, मतलब इतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है कि अगर आपका मतलब 2 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, 3 भी गलत हो रहे हैं, उसमें भी आपका इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, एसआरसीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब समझो पेपर इजी होता है बट हार्ड क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा। अगर सब इंटेलिजेंट बच्चे दे रहे हैं, लाइक वी सॉ द लिस्ट, बच्चों के जैसे बिजनेस में 1200 बच्चों की फुल मार्क्स आए हैं क्रॉसिंग पे, 700 बच्चे अकाउंट्स, 800 बच्चे इको, मतलब अगर इतने फुल मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो समझो कि कंपटीशन कितना इंटेंस है। इसीलिए दिस पेपर रिक्वायर्स अगेन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, मल्टीपल मॉक्स। तो ये अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेकर आना कि तो हो तो रही है तैयारी, कर लेंगे, दे देंगे सीयूईटी जाके, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ है। You are aiming for Shri Ram College of Commerce, which is a temple for commerce students. समझ में आ रही है बात? लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि अगर वहां नहीं गए तो बाकी और कुछ नहीं है। डीयू में जाओ, we'll discuss about DU also, ठीक है, I'll be sharing my experience also कि वहां का exposure all together is more important, अगर आपको ऐसा नहीं भी मिल रहा, ठीक है। सेकंड इज कि सीयूईटी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद में और क्या चाहिए? जो भी हम लोग अभी क्लास 12 में थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अगर मैं पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी में जो फर्स्ट चैप्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था उसमें जो रीजंस थे स्टैग्नेशन के क्या थे, थियरी सब बता देंगे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, फटाफट की पॉइंट्स बताए, हो गया आंसर। बट एमसीक्यू में ऐसे नहीं चलेगा। एमसीक्यू में आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, सो दैट उन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे क्लोजेस्ट है आप उसको आंसर जो है टिक कर सको। समझ में आ रही है बात? तो जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वो सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन अगर सीयूईटी की बात करें उसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी कैसे आता है? अगेन प्रैक्टिस, ठीक है। देन उसके बाद डेडिकेटेड प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज वी नो पेपर पैटर्न इज ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव, कुछ भी सब्जेक्टिव उसमें नहीं होता। देन टाइम मैनेजमेंट, किस किस को लगा ये देखकर कि अच्छा यार 1 घंटा मिल रहा है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, 45 मिनट्स मिल रहे हैं अगेन 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। किस किस को लगा कि टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा?
होगा ना। भावना हमारी स्टूडेंट, तो बीएससी में फुल मार्क्स इन सीयूईटी, ठीक है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट से एक एक गलत हुआ, एक इको में गलत, एक अकाउंट्स में गलत, बट जस्ट बिकॉज कि एकदम मिसमैनेजमेंट हो गया टाइम का, इन इंग्लिश का पेपर सिर्फ 20 करेक्ट आए, मतलब शी वाज लीडिंग अदरवाइज बाकी जो 3-4 सब्जेक्ट्स थे, बट टाइम मैनेजमेंट में पूरा केओस हो गया कि इंग्लिश में सिर्फ 20 करेक्ट में, बाकी टाइम भी नहीं था, जितना भी था फटाफट ऐसे करके आ गए, नेगेटिव मार्किंग होगी ऊपर से, तो बहुत ज्यादा स्कोर पीछे चला। अदरवाइज वो हमारे माइंड में, हमारे अकॉर्डिंग वो जो टॉप 3-4 स्टूडेंट्स होते हैं उसमें थी। समझ रहे हो कि इसमें टाइम मैनेजमेंट इज सो क्रूशियल कि आपको पूरा उसी के अंदर, क्योंकि एमसीक्यूज है, ओएमआर पे फिल करना है, बहुत ज्यादा एक अलग ही टफ सिचुएशन होती है जब अपन एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। पूरे गोले भरने, कई बार होता है बच्चा क्वेश्चन पेपर पे टिक कर देते हैं सारे, लेकिन जब जैसी वो शीट भरनी होती है, इधर से एग्जामिनर आना शुरू हो जाता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं, बस पता नहीं चलता 14 का सी करना था 15 का कर दिया। तो हाउ टू मतलब हैव कंट्रोल ऑन योर नर्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो चीजें ऐसे ही नहीं आ जाती कि सब पेपर वाले दिन मेडिटेशन करके जाएंगे हो जाएगा। अगेन मेडिटेशन एक दिन का काम नहीं होता। सिमिलरली कोई पेपर देना है, उसकी तैयारी एक दिन का काम नहीं होती। अगर आपको इंडिया की क्रीम में उसका पार्ट बनना चाहते हो, समझ रहे हो ना कंपटीशन कितना ज्यादा है ड्यू पहुंचने के लिए, बट यू पीपल आर वेरी मच डिजर्विंग, अदरवाइज हमने सेशन ही नहीं करना था। जब लग रहा है कि मुझे कि मेरे बच्चे जा सकते हैं वहां पे डीयू, देन व्हाई नॉट। अगर आपको बेस्ट ऑफ द चीजें मिल सकती है इंडिया में, देन व्हाई नॉट। इसलिए यू पीपल हैव दैट कैलिबर, पोटेंशियल है, बस उसके ऊपर वर्क करना है आपने। समझ में आई बात? सो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ये चैलेंजेस बोर्ड्स में नहीं होते बिकॉज बोर्ड्स की तैयारी आप पूरे साल करते रहते हो, आपको क्वेश्चंस जो है उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, कैसे काम करना आप कर लेते हो इजीली। लेकिन सीयूईटी का एक माइंडसेट, सीयूईटी को करने के लिए डिफरेंट चाहिए, स्किल सेट डिफरेंट चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे एकदम ऐसी पकड़ होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन आए सी 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो उसको। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आंसर को अगर टिक भी करना है या गोला भी भरना है तो टाइम की शॉर्टेज रहती है। समझ में आई बात? तो टाइम मैनेजमेंट। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना कि आपको सिर्फ किस पे मेहनत करनी है। आप खुद अपने एनालिसिस यहाँ से निकाल सकते हो। फर्स्ट देखो बीकॉम ऑनर्स, ये डीयू का बुलेटिन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिकॉज सीयूईटी में जैसे मैंने बताया सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बट इंडिया की बेस्ट कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें यू ऑल हैव दीस सुपर कॉलेजेस, दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामदास कॉलेज, सेंट स्टीफेंस, वेंकटेश्वर, ठीक है, एंड लॉट्स मेनी, मतलब 200 प्लस कॉलेजेस। So, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करोगे एंड गेट्स ऑफ 200 प्लस कॉलेजेस विल बी ओपन फॉर यू। ध्यान से देखना जो डीयू में क्या रिक्वायरमेंट है। बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी है, कॉम्बिनेशन 1 डीयू ने अच्छे से प्रिस्क्राइब करा है कि क्या क्या होना चाहिए। कॉम्बिनेशन 1 में क्या है? एनी वन लैंग्वेज, अगेन मैंने बोला था लैंग्वेज इज कंपल्सरी, इंग्लिश आनी ही आनी है, उसमें नहीं बच सकते हैं। तुम्हारे चैप्टर्स नहीं आने इंग्लिश के, अभी इंग्लिश का मैम लेंगे सेशन का, रंजीत मैम शी विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल सारा इंग्लिश का। देन उसके बाद मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। आप में से किसी ने उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बोला था कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है, कोई है आप में से वो बच्चा? अच्छा आपने बोला था। तो उसमें डीयू इज एक्सेप्टिंग बोथ, चाहे मैथ्स का सीयूईटी दे रहे हो चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स का, ठीक है। देन अगर आप मैथ्स ले रहे हो, मैथ्स का सीयूईटी डीयू में एडमिशन लेने के लिए अगर आप मैथ्स रख रहे हो, देन ओनली एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ which at least one should be from list B1. B1 मतलब जिसमें accounts, eco and business. So accounts, eco या business. Any 2 subjects out of which, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने maths, अगर किस किस के पास maths है, तो that means जिनके पास maths है, they have this option कि maths, accounts, eco, business इन 4 पेपर्स में से जिसमें भी बेस्ट 3 स्कोर आ रहा है आप उसको ले सकते हो। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखो, अगर मैथ्स नहीं है तब भी आप एसआरसीसी जा सकते हो, तब भी डीयू जा सकते हो। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ही नहीं है मैथ्स नहीं ली, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। अगर मैथ्स नहीं है देन आपको बस क्या करना है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस।
पूरा साल कर रहे हो ना, इसी पे मेहनत करनी है. अगेन 1 लैंग्वेज पेपर प्लस अकाउंट्स and any 2 subjects out of which at least one should be from list B1. B1 में क्या था अगेन, अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस. तो बेसिकली यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर मैथ्स नहीं है देन कंपल्सरीली आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस का CUBT देना ही पड़ेगा. समझ में आ रही है बात? एंड अगर मैथ्स है तो आपके पास मतलब इट्स लाइक कि 4 पेपर्स हो गए, अकाउंट्स, इको, बिजनेस एंड मैथ्स. उन चारों में से जिसमें भी आपका बेस्ट 3 जो पेपर्स बन रहे हैं, आपका वो वाला जो स्कोर है काउंट हो जाएगा. समझ में आई बात? सो फॉर बीकॉम ऑनर्स मैथ्स अगर जिसके पास नहीं है दे शुड बी हैप्पी. उनको तैयारी मैथ्स की नहीं करनी क्योंकि डी मांग ही नहीं रहा. बोल रहे हैं अगर मैथ्स है तो ठीक है, मैथ्स मतलब अपनी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैथ्स नहीं है तो अकाउंट्स इज कंपल्सरी. अगर मैथ्स नहीं है तो अकाउंट्स के मार्क्स ऐड होंगे ही होंगे. बाकी लिस्ट B1 में कौन से सब्जेक्ट्स बचे? इको एंड बिजनेस. इज दैट क्लियर? जिनके पास मैथ्स है उनके पास तो चॉइस होगी. हाँ, अगर जिनके पास मैथ्स है वो CUBT सारा ही देंगे. मैथ्स का भी CUBT दो, अकाउंट्स भी दो, इको भी दो, बिजनेस भी दो. जो बेस्ट गया 3 इनमें से वो 3 को पिक कर लो. ये आपके पास एक प्रिविलेज होगी. जिनके पास मैथ्स है बस एक उनको ऑप्शन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन होगा कि अगर लेट्स से मैथ्स का बेकार भी चला गया पेपर बट यू हैव अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस टू सेव यू. या लेट्स से अकाउंट्स बेकार चला गया तो यू हैव मैथ्स टू सेव यू अगर मैथ्स का अच्छा गया. तो मैथ्स है तो आपको मैथ्स को इंक्लूड करके बाकी भी पेपर्स देने हैं, बट आउट ऑफ 4 आपको बेस्ट 3 की ऑप्शन मिल जाएगी. पर जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है. जो स्कोर तीनों सब्जेक्ट्स का आ गया वही काउंट होगा. बेस्ट वाली कोई चीज नहीं रहेगी. आपको अकाउंट्स के भी ऐड करने हैं, इको के भी और बिजनेस के. समझ में आई बात? ठीक. देन कम्स बीकॉम, जो वहां पे सिंपल बीकॉम होती है जिसे कहते हैं बीकॉम प्रोग्राम. ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम में क्या है? अगेन एनी वन लैंग्वेज जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, देन एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट ईदर B1 और B2. B2 में कॉमर्स के लिए कौन सा था? अकाउंटर था, योगा, एनसीसी, ये सारी चीजें. तो फॉर बीकॉम प्रोग्राम आप ये कर सकते हो. इंग्लिश लेना है B1 में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स. B1 के 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, कौन से? अकाउंट्स, इको, बिजनेस, उसमें से कोई भी 2. ठीक है, एंड देन एनी वन फ्रॉम ईदर. अगेन अगर आपने B1 का ही एक लेना है दैट इज लेट्स से अकाउंट्स, इको ले लिया, आप BST भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. BST नहीं है तो कोई भी लिस्ट B2 दैट इज जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसका CUBT भी दे सकते हो क्योंकि B1 और B2 दोनों ऑप्शंस हैं इसमें, राइट. और दूसरा कॉम्बिनेशन अगेन एनी वन लैंग्वेज. क्या ऑब्जर्व हो रहा है बार-बार? लैंग्वेज. इंग्लिश है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2 प्लस ये देखो इधर फंस गए. अगर जो बच्चा अकाउंट्स, इको, बिजनेस से बचना चाहता है, ये मेरे को नहीं देना ये पेपर, मेरे को बिजनेस नहीं देना, थियरी करी जा रहे हैं, मेरे को अकाउंट्स नहीं देना, डर लग रहा है उससे, देन ठीक है रेडी हो जाओ फिर इसके लिए. क्योंकि DU कह रहे हैं कि अगर तुम वो कोर सब्जेक्ट्स का नहीं ऐड कर दे देन कौन सा पेपर देना पड़ेगा? जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट अभी बताऊंगी क्या है. देन ऐसी BBA है दैट इज जो हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वाला एक कोर्स है, तो उसके लिए भी यहाँ पे है अगेन. लेकिन इसके लिए 1 लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स. आप ध्यान से देख लो, जिसने भी BBA FIA में लेनी है एडमिशन, ये बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज है, नॉट एवरीवन गोस फॉर दीस कोर्सेज. जो मेन रहते दैट इज बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम. लेकिन अगर BBA FIA में करनी है इन दैट केस इट इज कि आपने एक तो लैंग्वेज का पेपर देना कंपलसरी है, दूसरा क्या कंपलसरी है? मैथ्स कंपलसरी है फॉर दिस कोर्स. तीसरी चीज सेक्शन 3 दैट इज GT. तो इस कोर्स के लिए मैथ्स भी कंपलसरी और GT भी कंपलसरी, दैट इज BBA इन FIA. देन कौन से कॉलेजेस हैं जो FIA में कोर्स जो है वो दे रहे हैं? दैट इज नंबर 1 राजगुरु कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज, एंड दूसरा इज शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज. सो ओनली दीस 2 कॉलेजेस ऑफर सच सीट्स एंड इनकी सीट्स भी काफी कम रहती हैं. अगर मैं बात करूं जनरल की, सुना जैसे 23, 46 आपको सीट्स का बाइफर्केशन भी दिख रहा है, बट कभी सीट्स को लेके ना तैयारी मत करना बिकॉज वी नीड ओनली 1 सीट. एक सीट तो हर कॉलेज ऑफर कर रहा है. समझ में आई बात? वी नीड ओनली 1 सीट. देन उसके बाद BMS के लिए अगेन इस कोर्स के लिए लैंग्वेज अगेन इंग्लिश, देन क्या है? मैथ्स कंपलसरी, देन GT कंपलसरी.
प्लीज नोट करो, दो ही कोर्सेज हैं जिसमें जीटी कंपल्सरी हुए। कौन कौन सा? एक बीकॉम प्रोग्राम था जिसमें आप अकाउंट सीखो किसी को छोड़ रहे थे, अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ोगे तो कोई पराया आ रहा है, कौन सा? जीटी। देन इस वाले में एक तो एफआईए वाले में देखा मैथ्स इज कंपल्सरी एंड जीटी इज कंपल्सरी। सिमिलरली फॉर बीएमएस मैथ्स इज कंपल्सरी एंड जीटी इज कंपल्सरी। क्लियर? मैम फुल फॉर्म फॉर बीएमएस It is from business management. Then these are the colleges who which offer the this course, that is BMS. ठीक है? तो ये सारे colleges हैं, 9 colleges ही हैं, लेकिन अगर मैं एक सच्चाई की बात करूँ इनमें से अच्छा कौन सा एक मतलब which is worth going वहाँ पे, that is one is Sri Sukhdev, Guru Gobind Singh College and Shahid Rajguru College. Then we can move for ये ऊपर this one and this third. ये इतने अच्छे नहीं है, but जो मैंने टिक करे हैं ये अच्छे हैं। बट कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है ये तो बात की बात होगी जब अपने पास वो टाइम आ चुका होगा, सीयूईटी दे चुके होंगे एंड प्रेफरेंस लिस्ट हमें खुद भरनी है। ये तब का सवाल है, अभी डोंट बॉदर अबाउट इट कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं। देन बीबीई दैट इज ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में बैचलर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगेन अगर आपने इस कोर्स में जाना है तो लैंग्वेज, मैथ्स एंड जीटी। ठीक है, तो इसमें भी ये कंपल्सरी है जी। अगेन ये वो कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं बीबीई। देन बीए इको ऑनर्स, आप में से कौन कौन इको ऑनर्स के लिए प्लान कर रहा है? इको ऑनर्स के लिए इन डीयू लैंग्वेज, मैथ्स एंड जीटी। लेकिन मैं एक चीज एडवाइस करूंगी विच वी कैन लाइक आप दोनों कैन डिस्कस विद मी लेटर ऑन आफ्टर द सेशन या वर्कशॉप कि इको ऑनर्स के क्या स्कोप है। ठीक है, कॉमर्स में ही होना तो कॉमर्स ओके एफएमएम। ठीक है, ऑप्शनल कौन सा है? ठीक है, गुड, बिजनेस। मैं यही कह रहा था कि बिजनेस स्टडीज जरूर ले लेना बिकॉज़ दैट इज गोइंग टू सेव यू। लिस्ट 1 में इट इज बिजनेस स्टडीज B1 लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इको ऑनर्स के जो स्कोप है वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। लेकिन समझ में आया डीयू के लिए क्या चाहिए, उसके लिए मैथ्स भी कंपलसरी है एंड देन जीटी कंपलसरी। बीए प्रोग्राम की भी गिवन है, लेकिन बीए प्रोग्राम में लाइक पूरा डिटेल बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। ओके, पहले मुझे ये बताओ आप में से कौन कौन ये प्लान कर रहे हैं कि बीकॉम करनी है? बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम? बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करने वाले कौन कौन है? नहीं, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम? ठीक है, मोस्ट ऑफ यू बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम। अमानी मुझे एक बार छोटा स्विच ऑन कर दो फॉर द एग्जॉस्ट। ओके, तो जो बीकॉम ऑनर्स है बीकॉम वाले हैं, एक चीज तो पता चल गई, इंग्लिश जरूरी है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस जरूरी है, लेकिन जीटी नहीं जरूरी। जीटी जरूरी नहीं है फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम। समझ में एक बात? एंड जीटी उसमें जरूरी हुआ था अगर आप अपने खुद के सब्जेक्ट्स को जिनको बड़े प्यार से हर साल 2 सालों से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप उसको इग्नोर करो एंड देन अगर आप अपना पूरा फोकस जीटी पे शिफ्ट करो, देन यू कैन मतलब इनकलकेट जीटी एज योर वन ऑफ द पेपर्स। लेकिन अभी ध्यान से देखना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जीटी के बारे में क्या क्या सुना है। कईयों ने सुना होता है कि भाई जो जीटी वो कंपलसरी है, जीटी तो देना ही देना पड़ेगा अगर सीयूईटी देना है। सुना होता है ये? किस किस ने ये सुना होता है कि भाई जीटी कंपलसरी है, डीयू जाना जीटी दो, है ना? लेकिन अभी पूरे हमने ऑप्शंस देखे, जीटी सिर्फ जो बहुत ही रेयर कोर्सेज हैं, ठीक है, जो सिर्फ 2-2 3-3 कॉलेजेस ही उन कोर्स को ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ उसमें जीटी कंपलसरी। एंड अदरवाइज जो एक और इंपॉर्टेंट कोर्स था दैट इज इको ऑनर्स, उसमें कंपलसरी था। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए जीटी इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऑप्शंस देखें, क्लियर है कि नहीं कि why I am claiming this thing that GT is not required, because हमने सारे कॉम्बिनेशंस देखे। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, नहीं चाहिए आपको GT, राइट? तो ये होता है कि भाई कंपलसरी है। एंड देन जीटी में किसको ये लगता है कि जनरल टेस्ट का मतलब है क्वांट्स करनी होगी, मैथ्स करनी होगी, लॉजिकल रीजनिंग करनी होगी एंड जीके। एंड लगता है मेन ज्यादा फोकस इज ऑन क्वांट एंड एलआर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग।
यही लगता है कि अगर जीटी की तैयारी करनी है तो जीटी में क्या तैयारी करवाएंगे, क्वांट्स की करवाएंगे और एलआर की करवाएंगे, मेन इसी की तैयारी रहेगी। लेकिन ध्यान से समझना, इन सीयूईटी जैसे 60 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 50 अटेम्प्ट करने होते हैं जीटी के, उसमें से 35 क्वेश्चंस ही सिर्फ किसके हैं, क्वांट और एलआर के, बाकी 25 क्वेश्चन किसके हैं, जीके, बाकी 25 किसके, जीके। और अभी ध्यान से देखना, मैं बताऊंगी कि जीके में, मैं नहीं बता रही, सीयूईटी खुद बताएगा कि वो जीके में क्या पूछते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। ये भी हैंड रिटन है जो मैंने खुद का एक बार एनालिसिस वो करा था इस पूरे पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया वो करंट अफेयर्स का था, लेकिन इट वाज इजी, ठीक है। हरनाज संधू तो सबने सुनी है ना, हमें पता है कि उसने टाइटल जीता था मिस वर्ल्ड। तो एक ये क्वेश्चन आया, फिर क्वांट्स वाले मैं छोड़ रही हूँ, सिर्फ आपको जीके का बता रही हूँ, बिकॉज क्वांट्स एलआर में खुद कह रही हूँ वो आप एक साल में तैयारी कर सकते हो, क्वांट्स और एलआर की तैयारी कर सकते हो अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब फिर भी कर सकते हो। बट अभी मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट दूंगी, बट दैट विल बी बेस्ड ऑन सच प्रेमिसेस। तो ध्यान से देखना, ये एलआर के क्वेश्चंस में स्किप कर रही हूँ। जीके स्टैटिक, क्या क्वेश्चन आया, हु इज द फर्स्ट डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो एक ये चीज पूछी है। अब मेरे को ये बताओ, एक चलो मैं ये तो फिर न्यूज़पेपर में आता है, ये इजी है, आई विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज इजी। हरनाज संधू वाला वाज इजी, दिस इज आल्सो इजी। देन नीरज चोपड़ा, वेरी इजी, है ना, मेड इंडिया प्राउड दिस ईयर आल्सो। ओके, देन नाबार्ड, इको बच्चे, अगेन वेरी इजी। क्या होता है, रिवाइज करवा दो, 4 इयर्स 2017 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, 16 के मिड से, ठीक है, 16, 17, 18, 19 कोविड तक तैयारी करी है। लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, मतलब हम यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, फॉर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस में उसमें एक क्वेश्चन पिक करा हुआ है वहां से, लेकिन ये तो कहीं से भी मिल जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किसमें पूछ रहे हैं, यूपीएससी में। दैट इज क्या पूछ रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इससे इजी यूपीएससी पूछ लेते हैं। ओके, ये ध्यान में रखा। देन उसके बाद अगला देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये तो है अगेन करंट अफेयर्स का है, बट ये आपको जो आपका चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसमें भी कवर होगा, तो एनईपी तो कवर हो जाएगा। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा होता है, तो एक बार लिखते चलो क्या क्या पूछ रहे हैं। आपको शीट्स मिली है ना, व्हाइट शीट्स प्लेन निकालना फोल्डर में से, एक कैटेगरी लिखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, है ना। नेक्स्ट कौन सा आ गया, पॉलिटिकल साइंस, राइट डाउन पॉलिटिकल साइंस। करंट अफेयर्स में नीरज चोपड़ा था, हरनाज संधू थी, फिर एक क्वेश्चन आया पॉलिटिकल साइंस का, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लो पॉलिटिकल साइंस कि वो पूछा हुआ। देन डेट्स, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन डेट्स। ये एग्जैक्ट सीयूईटी का पेपर है, ठीक है ना, उसमें से आप जस्ट मार्क दिस थिंग। अगला देखो, अब उन्होंने पूछ लिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, राइट डाउन वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो एक और टॉपिक कवर हो गया जीटी में, राइट डाउन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी आई एम जस्ट शोइंग यू वन पेपर, अभी और भी पेपर्स थे जिसमें ये भी था। ये अगर सी है, किसी और देश का था, अपना नहीं था। इस सी के नेबरिंग कंट्रीज बताओ कौन कौन से हैं, या इसमें से कौन सा नेबरिंग कंट्री नहीं है। सो वन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी जो टॉपिक कवर हो रहा है, एंड इसके साथ ही लिख लो मैप बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज वो अदर पेपर्स में थे सीयूईटी इन सम अदर ईयर, मैंने एक ईयर का भी पिक करा है फॉर यू पीपल। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी है, इस सी के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं कौन सा नहीं है, ठीक है। देन जीके अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। they can ask any question, कोई भी रिपोर्ट
कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलीज करती है। सो डिफरेंट इंडेक्स, एक ये भी आ गया जी, पेंसिलियनिज्म, ये हम आप ही आंसर बता पाओगे, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, है ना। तो अब ये देखो, राइट डाउन साइंस, साइंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑल्दो अपन ने इसको 9 10 तक पढ़ा होता है, ठीक है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक बार लिख लो कि जीटी में क्या क्या एरियाज दे आर कवरिंग। तो साइंस आ गया, उसके बाद अगेन, अच्छा ये ऑन पीछे से ऑन होगा, अच्छा नहीं एस वाला, मैं एस वाला स्ट्रिंग केबल खोल कर दो बार ऑन तेज हो जाएगा। रवनी ना उठ के कर दें पर कोई बात नहीं, कर देता दो बार और कर, लाइट भी आ गया। अगर ये क्लास में होते तो दुखी हो जाना था, ओहो फिर से लाइट आ गई, मैं पढ़ाते रहेंगे। बंद करना, अच्छा ये पीछे स्विच हो गया, इसको करने का उठ के कर दो कोई बात नहीं, एस 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 एस, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कम बैक टू दिस अगेन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो इकोनॉमी के ऊपर आया कि जीडीपी में तीनों सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन रिसेंटली कैसे चल रही है। मतलब इट इज लाइक कोई भी ऑर्डर पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। अगला कैपिटल्स, राइट डाउन कंट्रीज एंड कैपिटल्स। तो जीके में दे आर आस्किंग कंट्रीज एंड कैपिटल आल्सो, डिफरेंट कंट्रीज से यू हैव टू मैच, ठीक है। अब अगेन देखना at home questions, which one of the following bills must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority? All these questions reminded me of my years 2016 से 2021 तक। Again लक्ष्मीकांत, UPSC level questions, ठीक है। तो ये भी आया, अगर बस पॉलिटिकल साइंस लिखा होगा ना, बस उसको और नहीं लिखना, वी हैव रिटन इट वंस कि ये कैटेगरी को कवर कर रहे हैं। देन अगेन एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी सी लेवल के कंपैरिजन में बता दें, 2 साल से डेबिट क्रेडिट कर रहे थे और एकदम से ये पूछ ले, बताओ दिमाग चलेगा। तो एक अगेन साइंस लिखा होगा लेकिन अपन ने टॉपिक, तो ये साइंस वाला क्वेश्चन। तो all 3 parts of science में से science के 3 Could parts be, it could be anything. This is what I'm trying to say here. Please, no talking. No talking, please. तो साइंस में बायोलॉजी का आ गया, तो पहले सीरियम से था, देन उसके बाद अभी केमिस्ट्री है, किसका नाम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। तो कुछ भी इसमें करो हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकती है, ओके। देन अब ये देखो, दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट टॉपिक्स जब मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, और एक पूरा 1 पेज बनाया होता था, लेकिन टॉपिक समझो कहां से है। यूपीएससी मॉडर्न, ये हिस्ट्री आ गई, मॉडर्न इंडिया कि इंडिया में लाइक 18-19 सेंचुरी में जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसके क्वेश्चंस हैं, किस बंदे ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी। प्लीज राइट डाउन मॉडर्न हिस्ट्री, ये सिर्फ हिस्ट्री लिख दो, ब्रैकेट में यू कैन राइट मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने। सारे फ्लेवर्स दे रहे हैं वो आपको कि आपको कोई कमी ना कभी फील हो, है ना, कि कुछ पूछा नहीं है, क्यों नहीं पूछा, वो क्यों नहीं पूछा, सब पूछ रहे हैं। अगला हेडक्वार्टर्स, आरबीआई हेडक्वार्टर्ड एट ईएमसीसी, आरबीआई हेडक्वार्टर्ड एट पुराना बैच ही मुंबई। ये कभी-कभी अपन डिस्कस कर लेते हैं ये सारी चीजें, है ना, कि कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा हो या तो कॉमर्स स्पेसिफिक कुछ चीजें हो, बट अगेन सीयूईटी में अब ये चीज भी पूछ रहे हैं हम हेडक्वार्टर्स, सो देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन हेडक्वार्टर्स। अगेन पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंस कमीशन, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन का हेड वो चेयरपर्सन कौन है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस। शेयर कैपिटल इजी है कि ये देख लो, टेस्ट ले लो, फिर ले लो, ठीक।
हेडक्वार्टर का देन WHO का हेडक्वार्टर, अगेन हेडक्वार्टर्स लिख लिया ना हमने, ये कैटेगरी थी हेडक्वार्टर। ओके, द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मरियाना इज लोकेटेड इन, अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। देन उसके बाद कंप्यूटर, अब कंप्यूटर भी आएगा, सब पूछेंगे, टेंशन नहीं लेनी। 1 TB अप्रोक्सीमेटली ऑक्युपाइज, या कितना भी उसमें है डेटा, कुछ तो देखो मैं इजी लग रहा होता है बिकॉज अपन डेली में इसको यूज कर लेते हैं, बट द टॉपिक इज कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर भी दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, सो राइट ऑन बेसिक कंप्यूटर्स। देन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, टाइटल्स, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन टाइटल्स, कि ये टाइटल किसको दिया गया, सो टाइटल्स सरोजिनी नायडू, 4-5 नंबर पक्के। और ऊपर वाली नेगेटिव मार्किंग चलो जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जॉइन करो, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे अगेन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ओके, अब ये देख लो डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से पासेस जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड इंडियन ज्योग्राफी, सो राइट इंडियन ज्योग्राफी। Then very easy EVM, again current affairs based, EVM stands for, then atoll, हम अटल तो सुना था कि वाटर टनल से जाते हैं जब लोग मनाली घूमने जाते हैं, वहीं पे रश लगता है, रेल भी उसी की आती है। अटल पता है, अटॉल नहीं पता। तो अटॉल इज अगेन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है। Then G20 हुआ था क्योंकि इंडिया में नेक्स्ट उन्होंने पूछा 23 में विच कंट्री, मतलब उस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि 23 में वो विल होस्ट इट। अगेन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, इक्वेटर पे, पोल्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगेन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख रहे हो ना, तसल्ली करवा रहे हैं ना जब आपको सीयूईटी पूरी, कोई कमी पेशी लग रही हो। अच्छा, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, मेरे को तीनों चारों ऑप्शन सुनने को आ गए, किसने करा था। अगेन मॉडर्न इंडिया, अगेन अब ये देख लो आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स में से ये किसके ऊपर है, टिपिकल क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, तो ये आर्टिकल्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगा जीटी का पेपर? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी बिफोर, लाइक हम लोगों ने क्योंकि जैसे सीयूईटी की वर्कशॉप लेनी थी एंड दिस ईयर वी वर प्लानिंग कि चलो वी विल गिव कोचिंग फॉर जीटी आल्सो बिकॉज़ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर बहुत ज्यादा जीटी की डिमांड कर रहे थे। तो लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट वन फाइन संडे आई डिसाइडेड कि आई विल एनालाइज द पेपर फर्स्ट। पहले मैं खुद तो देखूं पूछा क्या है। जैसे ही मैंने पेपर्स देखे आई वाज शॉक्ड, क्योंकि ये वाली तैयारी वन लाइक मंडे टू फ्राइडे आप लोग अकाउंट्स, इको, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश ये सब कर रहे हो, देन अगर आप इस जीटी को आप डेली टाइम दे सकते हो, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। क्या आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस कवर कर लोगे, फिर मॉडर्न इंडिया उठाना पड़ेगा, उसमें भी देखें आस्क हिस्ट्री कुछ किसी भी चीज के ऊपर, ज्योग्राफी उठाओगे, मैथ देखोगे, साइंस करोगे, बायो करोगे, फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, ज्योग्राफी करोगे, क्या क्या करोगे। आप लोग को यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो नहीं हो कि आपने दिन के 12 घंटे पढ़ना ही वही है। आपके दिन के 12 से 13 घंटे तो किसके ऊपर है, कॉमर्स के ऊपर। देन अगर आप सोचो कि नहीं हम जीडी की तैयारी करेंगे without understanding the demand of the paper, is it a wise decision to prepare for GT? Tell me yes or no. Please understand, you खुद बोल रहा है हमें जीटी नहीं चाहिए। जिन कोर्सेज में चाहिए वो 3 कोर्सेज ही स्पेसिफिक थे, जो मोस्ट ऑफ यू आपका एम किया कि बीकॉम ऑनर्स में हो जाए, बीकॉम में हो जाए, बिकॉज द सबसे ज्यादा जो फेमस कोर्सेज हैं या जो कन्वेंशनली जो कोर्सेज चले आ रहे हैं फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, दैट इज बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम, उन सब में जीटी कंपलसरी नहीं है। तो मुझे खुद बताओ आप क्या चीज प्रेफर करोगे पूरे साल, जो अकाउंट सीखो, बिजनेस कर रहे हो, उसी को शार्पन करना सो दैट
दो तीर से एक निशान है कि नहीं, एक तीर से दो निशान है, सॉरी, दैट इज वन इज बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उससे एंड सीयूईटी की भी तैयारी होगी, वर्सेस ये जीटी करना सारे साल। क्या लगता है किसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस। जीटी में आई एम टेलिंग द रियलिटी, हम लोग 12-12 घंटे 13-13 लास्ट में तो चलो 14-15 तक आ जाते हैं, उतने आवर्स पढ़ने के बावजूद भी हम लोग सारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं कर पाते थे। तो आप लोग कभी 12th क्लास में हो, सिर्फ अभी कॉमर्स कर रहे हो, उसके साथ जीटी करना इज नॉट एडवाइजेबल। करने को we people could have hired a teacher from any of the UPSC coaching institute and given the coaching for that, but that could have been a very fake promise then, because मैं खुद बिलीव करती हूँ एक साल सिर्फ वीकेंड लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग टर्म बैच कौन सा हो सकता है जिसमें सिर्फ वीकेंड पे क्लासेस हो रही है, वीकेंड पे ये करके आप जीटी तैयार नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एंड ये तो सिर्फ जीके का पार्ट था, उसमें जीटी में दे हैव लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू हैव टू वर्क ऑन दैट आल्सो। अभी तो मैथ्स के क्वेश्चंस देखे ही नहीं, लॉजिकल रीजनिंग तो देखा ही नहीं, तो आपको काम उस पे भी करना है। तो मैं तो ये आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि अगर आप वैसे कोर्सेज में जा रहे हैं जिसमें जीटी कंपलसरी नहीं है, फालतू का पंगा मत ले लो, विल बी वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ योर ओन माइंड, टाइम रिसोर्स, मनी रिसोर्स सब वेस्ट होगा, बिकॉज आपने देखा ना क्या पूछ रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज को? तो इसलिए प्लीज समझो, जिसके लिए तो बीयू ने कंपलसरी कर दिया, फॉर एग्जांपल इको ऑनर्स, उनके लिए मजबूरी है, दे हैव टू वर्क फॉर इट, दे हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड, बिकॉज जीटी कंपलसरी है। बट जिसने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम के लिए जाना है, अदर कोर्सेज जिसमें जीटी इज नॉट कंपलसरी, प्लीज डोंट डू जीटी, आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही बोल रही हूँ, जो 2-3 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें लाइक 2 कॉलेजेस एंड 9 कॉलेजेस आर ऑफरिंग दिस कोर्स, सिर्फ उसमें जीटी कंपलसरी है। इको ऑनर्स में बच्चों को कैसे जानना चाहिए? उस केस में तो मैंने एडवाइस की, अगर बच्चा क्लास 11th में है तो उसको उसकी 11th से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जो भी सिलेबस है, जब मैंने खुद तैयारी करी थी, एक साल में कभी भी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं होगा। एंड उसमें भी बट आई विल से कि अगर तो हम लोग को एक कोर्स से प्यार है कि नहीं मेरे को वही वाले कोर्स करने हैं, फॉर एग्जांपल बीबीए, एफआई, बीएमएस, देन तो ठीक है आप जीटी का पंगा ले लो। अदरवाइज जो, क्योंकि आई हैव बीन देयर इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आई विल बी गिविंग द एग्जांपल, तेजस प्लीज, तो जो हमारे फ्रेंड्स थे जो बीकॉम में थे, बीकॉम ऑनर्स में थे, इफ आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स, आज मतलब अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया है, मतलब जो लिस्ट निकली है, तो उसमें से एक आईएफएस ऑफिसर क्वालिफाइड पर मतलब क्लियर हो गया, उसको वो चीज पोस्टिंग मिल गई है। देन उसके बाद पीसीएस ऑफिसर्स हैं, एमबीए दैट इज कॉर्पोरेट, उसमें भी है, लेकिन किसी ने, हम लोगों ने बीएमएस और ये वाले कोर्सेज नहीं करे। ऑल्दो द कॉलेजेस हैव स्टार्टेड ऑफरिंग वेरी स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल ये वाले कोर्सेज भी, बट मैं तो फिर भी ये सजेस्ट करूंगी कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बिकॉज इनका जो स्कोप है वो दैट इज मोर देन दोज कोर्सेज। बिकॉज अगर आप कॉलेज देखो, जितने भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, कोई भी कॉलेज ये वाले कोर्स ऑफर नहीं कर रहा। There were like 2 or 3 seniors in my PG. In first year they got admitted into BMS वाला कोर्स, बिकॉज ये काफी पुराना कोर्स है BMS वाला, हमारे टाइम पे भी था, लेकिन 1 साल लगाया, लेकिन उसको छोड़ के अगेन दे शिफ्टेड बैक टू बीकॉम ऑनर्स, बिकॉज DU में किस कॉलेज में हो दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज कंपनी जब प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, तो कॉलेज का टैग बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे कोर्स अच्छा है, लेकिन अगर कॉलेज अच्छा नहीं है, द कंपनी विल नॉट बी कमिंग टू दैट कॉलेज फॉर द प्लेसमेंट्स। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो प्लेसमेंट्स जो है, नॉर्थ कैंपस की बात करें, साउथ कैंपस की बात करें, वहां पे अच्छी कंपनीज का इन अच्छे कॉलेजेस। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि अगर अपना टारगेट जो, एक तो कभी भी ना, और प्लान बी के लिए कभी अपने आप को ज्यादा एम्फेसिस नहीं देनी कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, चलो प्लान बी की तैयारी कर लेते हैं, वो कभी नहीं करना। जो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, जो एसआर में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनल लाइफ की, जैसे मेरे हस्बैंड एसआर में थे, साथ में पढ़ते थे, सब कुछ साथ में होता था, लेकिन एक जन की एडमिशन हो गई कि नहीं हुई, दैट डजंट मीन कि तो द अदर पर्सन इज लाइक दे आर सुपर ह्यूमंस जिनकी वहां पे एडमिशन होती है। हम में से ही लोग होते हैं, आप लोगों में से लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे वहां पे। आई एम वेरी मच श्योर कि वृंदावन का नॉर्थ कैंपस पक्का होने वाला है, जस्ट वेटिंग फॉर द लिस्ट। तो हम में से लोग जाते हैं वहां पे, तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपने आप को फॉर द गुड कोर्सेज प्लीज प्रिपेयर करो खुद को, कि हमें उन्हीं कोर्सेज के लिए तैयारी करनी है जो अच्छे कॉलेजेस,
जो कि मतलब मैंने बोला ना SRCC, ये ऐसा ब्रांड है जो आपके साथ पूरी जिंदगी भर चलेगा। तो प्लीज एम फॉर दोस कॉलेजेस जो आपको पता है कि आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मैंने आपको सारा बताया, तो एक तो मैंने यही कहना था, प्लीज जीटी सिर्फ वही लोग प्रिपेयर करें जैसे इको ऑनर्स, जिसने सोचा है कि मेरे को इको ऑनर्स करनी है, बट वो इसी दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर जीटी, वो अपन वी कैन लाइक यू कैन कम एंड वी कैन डिस्कस कभी भी, लेकिन वो डेडिकेटेडली अपन उसी पे डिस्कशन करेंगे फिर कि अब जीटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे लक्षिता हो गई एंड व्हाट वाज योर नेम, मनप्रीत, तो वी कैन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स डिटेल में कि अगर करना है तो मैम कैसे करें, because I can guide you in that given because I have prepared for it, तो थोड़ा मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चों के लिए आई सजेस्ट कि भाई मत करना जीटी, क्योंकि उसकी वजह से ना आपका अकाउंट्स को बिजनेस कॉम्प्रोमाइज होता है, एंड वो तो आपको शॉर्ट दे रहे हैं ना एडमिशन बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में, तो प्लीज उस पे मेहनत कर लो, उस पे क्योंकि जोर कम मारना पड़ेगा लेकिन चीज बड़ी मिल जाएगी। क्लियर? लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिखा दिए मैंने। लग रहा है ना कि वो डिफिकल्ट है, आई एम नॉट सेइंग वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, अभी 11 12 के टाइम पे नहीं टाइम होगा कि आप उस तरह के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सको। एक मैंने एक और पार्ट बताना दैट इज आईपी मैट। बहुत बच्चे सोचते हैं आईपी मैट के लिए भी, तो आईपी मैट का भी एक चीज पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। जैसे कि अपन बात करें, जिसने करना ही आईपी मैट में जाके 5 इयर्स का प्रोग्राम है। आईपी मैट क्या है? जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि 5 इयर्स का है। सबसे पहले तो बच्चों को लगता है IIM ऑफर कर रहा है, बट विच IIM? इज इट IIM A अहमदाबाद? इज इट IIM बैंगलोर? इज इट IIM कलकत्ता? इज इट IIM कोझिकोड? इज इट IIM लखनऊ? नो, टॉप IIMs तो आउट है इसमें से, वो तो ये दे ही नहीं रहे ऑफर, ये कॉलेज में कोर्स ऑफर ही नहीं कर रहे। जो कॉलेजेस जो IIMs ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो ये हैं, इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोधगया एंड रांची। यहाँ पे तो MBA की भी प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं होती इतनी। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे मत जाओ कि अच्छा नहीं है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन अब ध्यान से समझना, क्योंकि 5 साल का कोर्स है। क्लास 12 के बाद आपने यहाँ पे एडमिशन ले भी लिया, आपका चलो एक एम था कि मेरे को IIM रांची या किसी में भी जाना है, 5 साल के लिए नाउ यू आर ब्लॉक। आप में से आज किस किस को पता है कि हमने जिंदगी में क्या बनना है? मेरे को नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट क्लास 12 के टाइम पे कि मेरे को क्या बनना है। देखो इट्स वेरी गुड अगर जिसको पता है कि हाँ दिस इज माय टारगेट, मेरे को यही करना है, दिस इज द गोल ऑफ माय लाइफ। लेकिन जिस मोस्ट ऑफ बच्चे, जिसमें इंक्लूडिंग मी, हमें मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या अल्टीमेटली बनना है। अगर आप उस केस में पहले अपने आप को 5 इयर्स में बॉक डाउन कर दोगे, जिसके लिए आपके पास सारे ऑप्शंस देन खत्म हो गए, आप MBA करके ही निकलोगे। व्हाट इफ आपका सेकंड ईयर में मन करा नहीं यार मेरे को तो सिविल सर्विसेज में जाना है, मेरे को IAS बनना है, मेरे को DSP बनना है, मेरे को IRS ऑफिसर बनना है, मेरे को IFS ऑफिसर बनना है, और आप तो 5 सालों के लिए अपने आप उसमें लेके चले गए। मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को ब्लॉगर बनना है। आजकल तो इतने लिक्विड करियर ऑप्शंस हैं, आप जो मर्जी कर सकते हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, बट मैम यहाँ पे ना जैसे रूपा में हमारा स्टूडेंट आज आया नहीं है, तो जब मेरी डिटेल में उससे बात हुई थी, सेड कि मैम आज तो मेरा लेकिन पक्का हो गया ना, अगर मेरे को आईपी मैट मेरा क्लियर हो गया, मेरे को 5 साल अब कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि 5 इयर्स के लिए IIM। बट कौन से IIMs देख लो, दे आर द लोअर IIMs। एंड देन जो इंस्टीट्यूट्स जो कोचिंग देते हैं फॉर ऑल दीज आईपी मैट, ठीक है, दे फोकस या दे पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन आईपी मैट। रीजन बीइंग सिंस एजेस दे आर इनटू बिजनेस या दे आर इनटू कोचिंग ऑफ द कैट एग्जाम ओनली, which is the paper for MBA. So उनके like obviously they will promote that thing, है ना। लेकिन please understand, अगर तो मन है you can go for it। आप IP मैट की तैयारी करो, IP मैट की तैयारी is totally different thing। उसमें आपका इंग्लिश देन एप्टीट्यूड टेस्ट अलग अलग चीजें रहती हैं, उसका वो CUET से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डिसीजन। IP मैट के प्रोज एंड कॉन्स देख लो,
फायदा एक है कि चलो 5 साल के लिए आप एक शांत होके बैठ गए, बट यू नेवर नो आपका कब करियर डिसीजन, आपको नहीं ना पता आज एमबीए ही करना मेरे को, चेंज करने का मन करेगा, यू कांट। एंड जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं इसकी कोचिंग फॉर आईटी मैट, खुद आके क्लेम कर रहे थे कि मैम अगर बच्चा एक बार इसमें चला गया, थर्ड ईयर में फिर से कैट की तैयारी करे और लो अपना अपर आईआईएम में चला जाए, अपग्रेड कर ले, तो डोंट यू थिंक आपको पहले अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एक्सपोजर लेना चाहिए? एक्सपोजर लो कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, थर्ड ईयर में देन आके टेक अ डिसीजन ना, सेकंड ईयर में यू कैन टेक अ डिसीजन, तब भी तो कैट की तैयारी करनी है, तो ये थोड़ी स्टूपिडिटी नहीं हो जाएगी? यहाँ पे इसीलिए ये क्योंकि एमबीए करके निकल रहे थे उसी कॉलेज में से, लेकिन वही फिर यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं संतुष्टि तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि फोमो होगा इधर, क्योंकि तुम आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में नहीं हो, कहाँ पर हो, लोअर आईआईएम्स में, देन तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे को फिर से कैट दे दें, तो यहाँ पे जाने के बाद भी बच्चे फिर से कैट देते हैं, थर्ड ईयर के बाद एग्जिट लेते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो अंडरस्टैंड कि आईपी मैट सिर्फ ये कॉलेजेस में है, and they are not at all at par with Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow and Kozhikode. वो लीग ऑफ आर्ट है वो वाले कॉलेजेस। आपको एमबीए ही करना है, ट्रस्ट योरसेल्फ ना, हैव सम कॉन्फिडेंस कि नहीं यार मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं सेकंड ईयर में जाके ग्रेजुएशन के टाइम पे आई प्रिपेयर फॉर कैट, एक्सक्लूसिवली फॉर कैट की तैयारी करूंगा मैं, देन मैं अच्छा एक कैट स्कोर लेकर आऊंगा। आप में से कैट का किसने क्वेरी पूरा उसमें डाला था? कैट एंड सीयूईटी, तो कैट इज फॉर एमबीए, जो आपको तब जाके अपना वो करना होता है इन द सेकंड ईयर और द थर्ड ईयर, आपकी मर्जी होती है कब करना, बट एक एडवाइस रहेगी, चॉइस विल बी योर्स, बट माय पर्सनल एडवाइस विल बी कि अभी आप इतने वो नहीं हो कि आप इस पे लेस, मतलब इफ यू विल सेट, अगर आप इनको चूज करोगे इट मींस यू आर सेटलिंग डाउन फॉर लेस, आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा हो सकती है, बट गिव योरसेल्फ सम टाइम ना, उसको समझो, ग्रेजुएशन करो, देन गो फॉर, मतलब अगर आपको एमबीए करना है तो अच्छे आईआईएम्स में करो, पहले डर के मारे मत इधर चले जाओ प्लीज, डर के मारे इधर नहीं जाना। समझ में आ रही है बात? तो किसी को इस एक तो मेरे को जो मेन कंसर्न इसमें वो बताना था, दैट इज सबको एक तो ऑप्शंस पता होने चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं एंड किस कोर्स के लिए क्या क्या चीजें कंपलसरी है। बट एक चीज कॉमर्स वालों को क्लियर हुई, फॉर द प्रोमिनेंट कोर्सेज जीटीए इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझसे लिखवा लो, मत करो उसकी तैयारी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, मैंने बोला ना हम लोग भी उसकी सोच रहे थे कि वी विल गिव कोचिंग फॉर जीटी, क्योंकि चलो बच्चे के लिए वो ऑप्शन रुकना नहीं चाहिए, बट जो वो पूछ रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो जिसको करनी है तैयारी कर सकते हैं, रोकेंगे नहीं किसी को, बट एडवाइस जरूर करेंगे। जीटी इज नॉट उस आपकी उसमें क्या कहते हैं पोटेंशियल के अभी बाहर है, बिकॉज क्वेश्चन क्योंकि टाइम कम है, कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स को इग्नोर तो नहीं ना कर सकते, बिकॉज डीयू में ये भी एक क्राइटेरिया है कि अगर मतलब अभी फाइनल में आपको बता दूंगी आफ्टर लाइक दिस वीक, क्योंकि दे वी हैव लिसन कि वो अपना डीयू जो है टाई ब्रेकर के लिए बोर्ड्स के मार्क्स लेती है अगर टाई होता है, सो अगेन बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। समझ में आई बात? तो जीटी के लिए प्लीज सोच समझ के आप कर सकते हो। एंड देन मैंने आपको आईपी मैट का भी बताया, बट किसी को अगर आईपी मैट की तैयारी करनी है देन सीयूईटी इज नॉट फॉर दैट। CUET is the course which is for the one of the best university of India, that is Delhi University, and that is the best for the commerce students. किसी को कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग जितना अभी भी डिस्कस करा, कोई भी क्वेरी, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो अभी ना क्लियर हुई हो, कि मैम अगर CUET की GT की तैयारी करेंगे ना तो हम सिम्बाइसिस, नासिमोंजी क्राइसिस का पेपर भी दे सकते हैं। बहुत बच्चों के माइंड में ये भी होता है चलो कर लेते हैं जीटी की तैयारी, बाकी कॉलेजेस भी कवर हो जाएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस जो अपन ने जीके के इसके देखे, दे आर नॉट कवर्ड, दे आर नॉट आस्क्ड इन एनी ऑफ दीस कॉलेजेस लाइक क्राइस्ट हो गया, सिम्बाइसिस हो गया, नार्सी हो गया। क्योंकि हर एक पेपर का एक नेचर अलग है, उस पेपर को समझो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी नार्सी, मंजी, सिम्बाइसिस ये सब कॉलेजेस हैं, लास्ट अभी इस साल क्या हुआ, बच्चों ने सारे पेपर्स दिए, मैम जीटी की तैयारी करी थी, मतलब जीटी से मतलब उनका होता है क्वांटेलर, 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली कहां से स्कोर आएगा?
आना ही नहीं। तुम क्वेश्चन पहले मतलब 5 नंबर पे भी डर लगा रहता है लोगों की, अब 5 नंबर बोल 5 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए, और ये वाले क्वेश्चन देखे ना, तैयारी अच्छी नहीं तो उसमें बहुत नंबर घटेंगे। मैं आपको क्या बताने लगी थी, हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी सच। तो उसमें क्या था, बच्चों ने बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पेपर दिए, लास्ट में आके कि मैम अच्छा ये तो पता चला सिम्बायोसिस की तो फीस ही बहुत है, नार्सिंग की तो फीस ही बहुत है, ठीक है 5 लाख के अराउंड आ रही है एक साल की, क्योंकि लिविंग कॉस्ट और वो सब कॉलेज फीस इतनी ज्यादा कॉस्ट है। देने को पहले बच्चे जोश जोश में सारे पेपर्स देते हैं, लास्ट में पेरेंट्स को भी एंड बच्चों को भी उसको क्रॉस मारना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट इतना ज्यादा। जिस हिसाब से उनकी फीस स्ट्रक्चर है, आपको खुद लगेगा कि वो इतना वर्थ इट नहीं है कि आप एक बीकॉम के लिए किसी भी कोर्स के लिए, आई एम नॉट डीमीनिंग एनी कोर्स, लेकिन जिस हिसाब से उनका फीस स्ट्रक्चर है दैट इज वे टू मच। लेकिन मेरी जो पढ़ाई हुई है, एक साल की फीस 8,000 रुपए, ओनली 8,000। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारी सरकारी यूनिवर्सिटी सबकी फीस बहुत कम होती है। हमारे टाइम पे एसआरसीसी में एंड हंसराज में एसी था, एसी की वजह से उन लोगों की फीस आई गेस पूरे साल की 30,000 थी, बट स्टिल बहुत सही है, बहुत नॉमिनल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मतलब सिर्फ 8 into 3 24,000 मेरी ग्रेजुएशन 24,000 में हो गई थी। बट वहाँ की दिल्ली में लिविंग कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो पास में भी है। जो बच्चे पुणे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, आना है तो फ्लाइट में ही आना पड़ेगा, क्योंकि इतना छुट्टियां तो होती नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग कि डोंट एम फॉर सच यूनिवर्सिटीज, तैयारी अगर करनी है, लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उनके फीस स्ट्रक्चर भी है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है, अच्छा किस किस को लगता है कि बाकी सभी फैक्टर्स या टेंशनें छोड़ दें एंड जो सबसे साफ रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हिच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसकी तैयारी पे ही अगर फोकस करें, क्योंकि हम लोगों में से ही टॉपर्स होंगे, हम सिर्फ उसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। किस किस को ये चीज लगती है कि डीयू कोई एम रखते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं 1-2 साल से उसी पे तो तैयारी करनी है, सिर्फ उस पे जोर मारते हैं, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। किस किस को लगता है ये थोड़ा निकला कंक्लूजन इस चीज से? कंफ्यूजन किस चीज में? समझ में आ रही है बात? प्लीज जो बेस्ट है उसकी तैयारी करो, जो बेस्ट है ही नहीं उसको हवा बना के क्यों तैयारी करनी? समझ रहे हो? बाकी चीजों का हवा बना के उनकी तैयारी नहीं करनी, बेस्ट की तैयारी वो हमने आपको सारी बताई, ठीक है। अभी देख इंग्लिश का है, इंग्लिश में हमने आपको बताया कि कंपल्सरी है, देखा ना सब में, तो भी इंग्लिश के ऊपर क्या क्या चीजें रहती है वो करणजीत मैम विल बी डिस्कसिंग। English is derived from various languages. It's not an independent language, right? We all know that. So, how many of you believe that this is the easiest of all the subjects? This is the easiest of all the subjects. Subjects we just discussed now. I would like to know. You can raise your hands higher, beta. So, I would like to see that. Na? So, this is the easiest subject. Okay. Can anyone tell me what are root words? Can anyone tell me what are the root words? What are the root words? The ones who found it easiest, I would like to know from them. Yes, but it's okay, you know it. Come on. I just told you that it's not. This is the common notion or a myth. English is the easiest of all the subjects. But when it comes to the competitive exams, it's not so easy. First thing we have to keep in mind. Very important. Then, so I just asked you one thing, what are the root words? English is derived from various other languages. Latin, French, various languages. And there from which word it has been derived and why, what is the meaning of that particular word. That is why the pronunciation of the words put and but. Why it's still not the same? Right? So this is something very, very important. Again, these things ma'am has already explained, and I won't be focusing on all these things, why it's important and why it's equally important for all the other things. So this is, of course, if you want to have a competitive edge and if you want to reach the top, English is equally important with your core subjects.
Very, very important. And ma'am gave the example also. And this is what happened with the student. Scored so well, but got negative marking in English. And that is the reason the person who was supposed to be on the top list is nowhere now. Right? So this is something very important. This is the subject that we ignore the most. We all are Britishers. We all know English the best. This is truth. This is the truth. So we need to, what are we going to do in this here when we would be preparing for the CUET exam? We would be working upon that time management. That was the most important thing. Questions are, how many questions to be attempted? Attempted with 40. And how much time? 45 minutes, right? So there we have comprehensions also. And if we have the computer-based exam, and if we have to do the comprehension, time and again we have to go back to the passage because they are giving the questions there. So how much time would be utilized over there? The most important thing is this, how to manage the time. And how can we manage the time only? Once we master the subject. Before that, I want to know one more thing. How much grammar do we have in plus 1 and plus 2 English and CBSE? How much grammar? In plus 2 we don't have. We just have the writing section. No grammar at all. And in plus 1, how much? It's a whole of 7 marks. 7 marks grammar we have in plus 1 CBSE exam. Right? And in CUET exam, as ma'am showed you, the GT paper, same is the case with English. Same is the case with English. You would get to have questions from anywhere. And we went through the question papers. In 2022, the topics that were asked in 2022 were not in 2023. What were in 23 were not in 24. Totally different. If idioms were coming in 22, then the other things were coming in 24. Nothing was repeated. It's not that easy to go through that. So this is what very much we have to really go into the things. Okay, just tell me one thing. Who would tell me what is a sentence? Who would tell me what is a sentence? Everyone knows it. I just want a definition of sentence. What is a sentence? Simple thing I'm asking everyone. A very simple thing. What is a sentence? Come on, beta, just speak up. No need to tell your friend. Just tell us. What is a sentence? What is a sentence, beta? Yes, Nani. Yes. Combination of words. What kind of words? Consisting of nouns, pronouns, adjective, verbs, having an object. Okay. Are you aware of the parts of sentence? What is a phrase? Phrase is also a combination of words. It's an incomplete sentence. Once deliver What is a clause? All these are group of words, combination of words. A sentence is a group of words that make a complete sense in itself. Types of sentences we have, very simple one. How many types of sentences are there? 3. Yes. First. Okay. Can you tell me the common acronym for this compound sentence? Connectors for? Yes. So, and what is a complex sentence? This is something very, very basic I'm asking, and how many of you are able to answer? 1 or 2? In the whole gathering, 1 or 2 students are able to answer this question. This is the base thing I'm talking about. Rest comes next. I talked about the root words. Root words, I told you the base words from which the words are further made. For example, we have certain, it's written M-A-N. You would say human being, man, right? But it means hand. Manuscript, manual, manicure. These are the root words. From the root words, the words are further made.
And these words, they have been derived from various languages, not one language. Latin, French, and so many other languages. Same way, VIT, it means life, vitamin, vitality. MLML means bad. So we would take it in a different way, right? In the exams, you can get questions related to that. And when the question related to vocabulary comes, these comes to our aid. They really help us. Because when we are aware of this, even if we are not aware of that word, we've never heard of that word, right? But we are aware of certain root words. Then we can guess, we can make an idea, yes. Because we have the options. In exam, we have MCQs only, right? And in MCQs, if we know the root words, then we can easily make out, okay, this would have been, this is the base meaning. This word might be related to so and so. Then we can attempt various questions. So these are just few root words I've given. There are so many aero, aqua, n number of words that we would be doing in our classes. Once we are done with the root words, half our war is won. Half work is done. We'll come out victorious. Fine. The next thing is, Vitaji, because I'm making it very brief and concise, because ma'am has explained everything to you about CUET in detail. But as she explained about general training, same is the case with English. Now those who are doing plus 1, plus 2, your plus 1, plus 2 students only here, you are aware of figure of speeches. Are you all aware of figure of speeches? The most common ones are simile, metaphor. Simile and metaphor everyone knows, right? What is the difference between alliteration and repetition? This is also the easiest ones I'm asking. Who would tell me the difference between alliteration and repetition? Yes, Vitachi. In alliteration, the sounds are repeated, whereas in repetition, the words get repeated. So this is all written here. It's the sound is also only consonant. It's the consonant sounds that are repeated is alliteration. But repetition is, it can be a complete sentence or after a limited time, right? Hyperbole, the words are written, I've written here. And generally people pronounce this as hyperbole. It's not hyperbole, this is hyperbole. What is hyperbole? That is extreme exaggeration. Not only exaggeration, extreme. You all have a chapter in your plus 2 that is Law Spring. In the Law Spring, there we have a story, and there it is life to them. The story that is garbage to them is gold. Sahib Alam, Sahib's case, he's a rat picker there. So it is garbage to them is gold. Can it be really literal meaning? If you see, can garbage be a gold? That is the extreme exaggeration. Exaggerate. तो होती है, that's okay. But extreme, when it goes to extreme extent, that is hyperbole. So I've used few here. Then oxymoron, they are there. Definitions are there with you, in front of you. Oxymoron. How many of you are aware of oxymoron? Again, I have two students. These two. This side we have, I can see. So we know oxymoron. Yes, Vitachi? So words are like opposite and complete sense, like they say. They don't make complete sense. No, the contrary. Like contrary words. Yes, I have written here. It's already the definitions are there in front of you. So, dead, alive, honest, lie, and same is antithesis, opposite, right? These kind of questions are asked in CUET. Same is pun. What is pun? Yes, Vita? If you are trying to add humor into a situation by the use of wordplay, that's fun or intended humor. You are right to a certain extent. It's a wordplay. In a sentence, by a word only. It's a wordplay. For example, in our poem, we have do not move your arms so much. The arms, okay, that is in the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So moving our arms means what? It's written here. Moving our arms means a body part. I'm moving my arms. But another word, this is a word play. Another word for this arms would be weapons, arms, ammunition, that is here. So that is fun, right?
In the same way, we have transferred epithet. How many of you know transferred epithet? Is there any hand behind this also? Yes, Vita, what is transferred epithet? When the meaning of one word is transferred to the other word. Epithet is what? Epithet is adjective. Not a meaning, Vita, but of course you have an idea. Epithet is adjective. When an adjective of one noun is put in front of another noun. Again, in the poems we have road, side stand, polished traffic, selfish cars. Can the cars be selfish? Can cars be selfish? It's the people sitting inside driving those cars are selfish, right? Polished traffic. How can the traffic be polished? It's the people belonging to the elite class, higher class, halves of the society. So when that epithet, that adjective is used, it is supposed to be used for another noun, but used with another noun. That is transferred, right? So here we have yes. This is a question in the exam. Though I have picked up the easiest ones only. This is all the world is a stage. This is a question from your CUET exam. All the world is a stage, and these are given to you. So who would tell me? Of course. Yes, Pritaji, which figure of speech is used here? All the world is a stage. Can you see the options? Can everyone see the options? I'll share it for you, those who can't see it. One option is personification, another is simply alliteration and metaphor. And the sentence is, all the world is a stage. Yes, Pritaji? So it is a metaphor. What is metaphor? That is a comparison, right? So you get questions like this. Then beta we have idioms and phrases. Idioms and phrases is we can say a sea, ocean of idioms and phrases. No one can learn all idioms and phrases. Impossible, even for me. Right? So I've given here a gentleman at large. How many of you knew it before coming here? The idioms I have put here, a gentleman at large. How many of you knew this word? That means an unreliable person. Just see, a gentleman and the person is unreliable person. Right? Fire and brimstone. Who knew the meaning of this, Pritaji? Fearful penalties. How many idioms कौन से पता है? Which are the common idioms? Beating around the bush. Beating around the bush, okay. Keep body and soul together. Keep body and soul together. Have you ever heard of these? Goods and chattels. Goods and chattels का हमने सुना होगा bag and baggage. British left India, bag and baggage in 1947, but we've never heard of this one. Right? So we would be getting such kind of idioms in our exam over here. So what I want to say is might and may, might and may. I'm 100% sure this is नहीं बताऊंगा. Might be. I wouldn't say might and may. Again, that is with all enthusiasm. If you study with might and may, you will positively secure this success. That is the gist of this. Neck and crop. Neck and crop. Again, completely. So these are idioms and phrases. Again, we have one question from the exam. This is easy one. There were difficult questions also, but I just picked up the easiest ones for you. This is to smell a rat. To smell a rat, what's the answer, beta? Okay, one answer is to spot rats in a dark room. Yes, beta? Though it's the easiest one I picked up. Options are, I just, first one is to spot rats in a dark room. The second one is to misunderstand a speaker. The third one is to suspect a trick or a deceit or to get confused. This is very good. Yes. These are the easiest ones I have picked up for you. कैसा लगा हाथ टाइट है कि इंग्लिश में अंग्रेजी में? Though we think that this is the common notion, you see as marks ले लेंगे, बहुत easily marks ले लेंगे. This is the CUET, and in all the exams, all the years, no repetition.
नो रेपिटेशन. ये भी नहीं पता चलने देते कि इसमें idiom से तो अगली बार क्या होने वाला है. And its English is vast. Here we have the homonyms. Homonyms are with the same words, but they have different. For example, here we have essay. One essay means testing the purity of metals. This I know you might not be aware of. You might be aware of the single essay, a piece of composition that we write in an exam. This is a different one. Chord and chord, many people might be aware of. One chord is a string of musical instrument, another chord is a thin rope, right? So in the same way, cash and cash. This cash you might be aware of a lot. This cash not many. कॉमर्स में तो वो होता है कंसर्न विद कैश होता है ना. हाँ कैश हाँ. ये तो सही है ना. Right. पैसा पैसा पैसा. This is what we are studying for. Done and done. This word you won't be aware of. One done is to mend, right? जिसे हम रफू करना कहते हैं. Another one is a fish steak. One dine you might be aware of. 100%. D-I-N-E dine, to eat. D-Y-N-E, how many of you know it? It's written here. Unit of energy, right? Same goal and goal. एक goal सबको बताओ. My goal is this. I want to do this. I want to be this. Right? This is my goal. Another goal. G-A-O-L. That is a J. These are the very common things, common words we are not aware of. This is what we would be doing here with regular practice. This is what we would be learning, and this is how we would get through the exam. इसमें लाइक जैसे मैम ने भी सबको समझाया तो मैम ये एक रक्स हुआ ना कि they need a dedicated practice. It's a regular practice. I just started with simple sentence. Just see how many of us knew that. And that was the simplest of the things. And then we have come to the foreign language. Do you know you get such questions also in the exam? The easiest question is Rivel and France. We all know that. That is there in a +2. Okay? These kind of words, these are foreign words, and we would be doing n number of foreign words, and they come in the exams. Because these are Latin words, French words, and we don't even know. We don't know these languages. Many of us don't know this language. Some of us might be learning these languages, but most of us don't, because you people are doing +1 and +2. You hardly get any time for all these things. It's done, almost done. So, this word you all are aware of. Those who are in +2. Because this is the first chapter. Ironically, on the very first day we do first chapter, and the name of the chapter is the last lesson. First day we do the last lesson. This is ironic with English, right? So this is the word here, and that is why we all know. What does this mean? Vive la France means long live France, right? So this is what it is all about. What I want to tell you, beta chief, this is a common notion कि English बहुत easy है, बड़ी जल्दी से हो जाएगी, कोई बात ही नहीं है. Clauses, phrases, phrasal verbs, and adjective clause, noun clause. So many things would be there. Idioms you all have seen. The questions are asked related to this, and they are not really that easy. It's exactly like journal training. When ma'am was showing that, it's exactly like that. And every year it's something different. They pick out something different from the bag and they put it there as if these students know everything. So this is what, with rigorous practice, regular practice, we would be doing here in English. If you really do not want to lose scores like that student we talked about, only then we can prepare. Is it fine? I didn't want to take much time. I hope you've understood the importance of English classes, right? अच्छा, किस किस का सपना है DU जाके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का वन डे? सपना तो लेने का हक है ना, आजादी है, सपना ले लेंगी. किस किस ने सपना देखा है कि वन डे विल मेक आवर पेरेंट्स फील प्राउड एंड इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाएंगे? प्लीज सपने लो, एटलीस्ट सपना लोगे तभी उसको पूरा भी कर पाओगे, एंड पूरा करना इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स.
The main aim of this session was to make the picture very clear to you people कि आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। मेन जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि अब बच्चे डर रहे हैं जीटी को लेकर, वो डर खत्म करें कि जीटी नहीं चाहिए, जो चाहिए वो स्पेसिफिक कोर्सेज है वो बताए, ठीक है। लेकिन कॉलेजेस भी उनके देख लेना कि विच कॉलेजेस ऑफर सच कोर्सेज, तो यू हैव टू टेक अ कॉल कि आर यू रेडी टू गो इनटू दोस कॉलेजेस और नॉट। Otherwise you have very like amazing courses like BCom Honors, BCom, ये सारे हैं जिसमें GT is not required. Secondly, English की reality, please भावना का ये स्कोर देख के जब उसके सिर्फ 20 करेक्ट हो पाए, we all were very disappointed. She is scoring full in business studies. Her Simran ma'am was so much disappointed कि यार इतना अच्छा बच्चा leading स्कोर लेके, लेकिन अभी भी not getting. अभी now she's in Aurobindo College. Aurobindo is good. It is very good college, but जो बच्चा SR के लायक हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लायक हो, and is settling down for a less, it hurts us a lot. इसीलिए लेकिन आप लोगों के पास वो पूरी पोटेंशियल है that you can achieve your dreams. Please मतलब मेहनत करनी, बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं। जिंदगी की सिर्फ 2 साल की मेहनत है, वो 2 साल मेहनत कर लोगे 11th and 12th में, नेक्स्ट 30 इयर्स आपके स्मूथ हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 2 साल के बाद मेहनत नहीं करनी होती, बहुत मेहनत तब भी करनी है, लेकिन गेटवे आपके जो ओपन होने वाले हैं फॉर द इम्पोर्टेंट एवेन्यूज, उसके लिए क्लास 12 का स्कोर मैटर्स अ लॉट। दैट इज CUET वाला, अगर अपन DU की बात करें, क्योंकि मैंने बोला है कुछ ब्रांड्स, कुछ टैग्स हमारे साथ जिंदगी भर रहते हैं, जिंदगी भर। समझ में आ रही है बात? तो प्लीज अब एक बस रियलाइजेशन लेकर आओ। आई एम नॉट सेइंग जाते पढ़ने लग जाओ, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज टू हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाज रिगार्डिंग जीटी। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सिर्फ आपके जो अपने सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप 2 साल से जानने की कोशिश कर रहे हो, जान चुके हो, अकाउंट सीखो, बिजनेस, उस पे और जोर मार लोगे, आपकी जिंदगी बहुत सिंपल हो जाएगी। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट मत कर देना बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अदर ऑप्शंस। एंड थर्डली इंग्लिश, ये भी 2 साल से आपके साथ होती है, लेकिन इस सब्जेक्ट को अपन ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो। बोर्ड्स में भी बेस्ट फॉर अगर कुछ काउंट होना है, इंग्लिश होना ही होना है। CUET की बात कर ले, हर डोमेन में वन लैंग्वेज लिखा हुआ था कि नहीं, तो दैट मीन्स मेहनत इंग्लिश में भी उतनी ही करनी है, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भावना 2.0 निकले। आई एम टेलिंग दैट कि इट हर्ट्स अ लॉट। बच्चा भी ऐसा ही रहता है, वो भी दुखी रहेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चलो यहाँ पे भी कुछ बनेगा नहीं, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर जाता है लाइफ में, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट गेट्स जो ओपन राइट टाइम पे अगर हो जाए लाइफ में, तो एक थोड़ा ट्रैजेक्टरी आपका जो होता है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, उसको थोड़ा बूस्ट पहले मिल जाता है। समझ रहे हो बात को? तो इंग्लिश में प्लीज जरूर अपना फोकस करना स्टार्ट करो, उसको इग्नोर मत करना, बोथ फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर CUET। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दैट सब्जेक्ट। अगर उसने इग्नोर कर दिया आपको, देन यू नो वेयर यू विल बी। क्लियर है? किसी के कुछ और जो भी डाउट्स हैं, कोई कंसर्न है, किसी का कोई क्वेश्चन एड्रेस ना हुआ हो इन द वर्कशॉप, यू कैन आस्क, यू जस्ट रेज योर हैंड को लेके कि मैम फिर कैसे करें, कैसे जो भी है, किसी भी तरह का, चाहे किसी को ये भी लग रहा है बड़ा स्टूपिड सा सवाल है, बट पूछो, आज मैं बड़े प्यार से आंसर करूंगी उसे। हाँ जी, हाँ जी। हम 800 पे कट ऑफ होते हैं, तो अगर 1 या 2 हमें ज़्यादा लाइक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कोई भी चूज कर सकते हैं, तो हम उसकी प्रेफरेंस बनाएंगे लाइक किस वे में 800 हो। हाँ, मतलब इट्स लाइक कि नॉर्मलाइजेशन हो जाती होती है। नॉर्मलाइज की स्कोर सबका जब एक सेकंड लिस्ट बनने से पहले, कट ऑफ आने से पहले सब बच्चों को एट पार रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कि कितने कितना वो दिए पेपर्स। देन उसके बाद जो भी प्रेफरेंस है कि कोर्स की, कोर्स वाइज, इट्स लाइक कि तुम्हें कोर्स एंड कॉलेज को इकट्ठे दिमाग में रखते हुए प्रेफरेंस बनानी होती है। बट दैट इज अगेन बात की बात है, वो लिस्ट बनाना उस टाइम पे यू नेवर नो, आपका मन कर जाए कि नहीं यार मेरे को बीकॉम प्रोग्राम करना है, ऑनर्स नहीं करना। लेकिन अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसमें चेंज हो गया है पैटर्न। इवन इफ यू एंटर या एनरोल योरसेल्फ इनटू बीकॉम प्रोग्राम, लेकिन 4था साल भी लगा लो ग्रेजुएशन पे, यू विल गेट द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स।
बट दैट वी कैन डिस्कस सम अदर डे. जो 4 years वाली चीज है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें डिस्कस हो जाएगा. किसी का और कोई कंसर्न सब्जेक्ट्स को लेके, कोई डाउट हो? जिस भी डाउट्स के साथ आप आए थे स्टार्टिंग में, मैंने पूछा था किसको डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, सबके हैंड्स रेज थे. अच्छा, आप किसको क्लैरिटी है रिगार्डिंग CUET कि कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? किसको क्लैरिटी अब है पक्का से? प्लीज, टुडे वी आर हियर ओनली फॉर यू पीपल. 15 अगस्त वगैरह सब छुट्टी मनाते हैं ना, लेकिन आज सब हैं, आप भी हो, हम भी हैं. तो जिसका जो भी डाउट है पूछ लो, कुछ भी कंसर्न हो. सबको क्लियर? ओके, ठीक है. अभी वी विल बी गिविंग द फीडबैक फॉर्म, ठीक है? तो उसको एक बार आप प्लीज फिल कर दीजिए, सो दैट हमें बेटर क्लैरिटी मिल जाए कि दिस वर्कशॉप वाज एक्चुअली यूजफुल फॉर यू, और ये थी यूजफुल आप लोगों के लिए कि नहीं. जो भी है, किसी का कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं भी हुआ, जिसको थोड़ी शर्म आती है कि मैम पूछे कि ना पूछे, उस पे लिख देना, सो दैट मैं पर्सनली उस बच्चे को बुला के वी कैन टेकल दैट डाउट, जिसको जो भी डाउट होगा. ठीक है? Yes, one more major announcement, that is on next Saturday, which is 24th of August, we are conducting a scholarship test for CUET. Since we are going to start the CUET coaching classes on from 31st August till the exam is going to happen. 31st August से start, जब तक पेपर नहीं होता तब तक it is a long coaching class, that is a weekend batch, Saturday Sunday. बट देन उसकी जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट इज ऑन 24th, जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे ऑन द गिवन फीस देयर विल बी अ कंसेशन. ठीक है? तो स्कॉलरशिप में टॉप 3 स्टूडेंट्स निकाले जाए, एंड ऑल द डिटेल्स, जो अगर जिसको भी कुछ कंसर्न या दे आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, दे कैन टेक द फॉर्म रिगार्डिंग द कोचिंग आल्सो. जिसको चाहिए प्लीज रेज योर हैंड, वी कैन गिव देम द फॉर्म रिगार्डिंग इट. जो +2 स्टूडेंट्स है, +1 के लिए तो मैं अभी यही रिकमेंड करूंगी, अभी कोचिंग बिल्कुल नहीं. +1 के स्टूडेंट्स के लिए इट इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज जो सिलेबस है आप लोगों को ना. अच्छा, एक चीज और, प्लीज अपना फोल्डर निकालना. सब फोल्डर में वन ब्रोशर इज देयर, प्लीज टेक आउट दैट ब्रोशर. दिस वन, प्लीज टेक दिस आउट. इसको ओपन करो. जो हमने बताया वो सब इसमें है. डिलीटेड सिलेबस किस सब्जेक्ट का क्या है, वी हैव ट्राइड टू मेंशन एज मच एज पॉसिबल, जो इस पे कवर हो जाए. अदरवाइज रेस्ट इज देयर इन दी नोट्स जो आपको मिले हैं. बाकी क्वेश्चन 3 पे आना, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस एंड स्ट्रेटजी. इसमें एक करेक्शन है, बस वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. 3rd बुलेट पॉइंट, क्वेश्चन 3 3rd बुलेट पॉइंट, वहां पे लिखा है कि 1.5 मिनट पर क्वेश्चन फॉर अकाउंट सीको एंड BST, कट एंड BST. बिकॉज मैंने बताया BST के लिए भी टाइम कितना मिलेगा, ओनली 45 मिनट्स. तो अकाउंट सीको के लिए इट इज 1.5 मिनट, लेकिन 1.125 मिनट इज फॉर इंग्लिश एंड BST. तो वहां पे इंग्लिश एंड BST कर लो. देन आपको इसके बाद आफ्टर दिस ब्रोशर आपको ऑल दी अपना 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस मेंशन्ड है. आपको हार्ड कॉपी दे दी है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश एंड GT. आफ्टर दिस प्लीज टेक आउट, एक बार निकालो. आफ्टर द सिलेबस आपको 1 पेजेस गिवन है. येलो कलर का दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा द कोडिफिकेशन. आफ्टर द सिलेबस आपके सभी सीक्वेंस में अरेंज है. टेक आउट ऑल द मटेरियल एज इट इज. कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दिख रहा है, येलो कलर का, येलो या ग्रीन कलर का 1 पेजर है विद द हेडिंग कोडिफिकेशन. दिस वन दिख रहा है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, just an extract of one of the chapters of computerized accounting system. तो जिस वे में आप अकाउंटिंग ऐसा मत समझना कि भाई एकदम से नया कंप्यूटराइज वाला पार्ट करना रहेगा, डिफिकल्ट होगा. यू विल बी गिवन ऑल द 1 पेजेस लाइक दिस. एक टॉपिक करा, यू हैव द फुल समरी, एंड ऑन दिस बेसिस ओनली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. देन एक आपको ये पेज दिख रहा होगा, टेक आउट दिस आल्सो.
एक इंडिफरेंस कर्व का वन पेजर है। मैम क्लास 11 का क्यों दे दिया? क्योंकि CUET में क्लास 11 इकोनॉमिक्स है। इंट्रोडक्शन, PPC, MU, IC, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब है इन CUET। तो इंडिफरेंस कर्व का वन पेजर, बट अगर आप एक बार जस्ट हैव अ लुक एट द वन पेजर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सभी एक पेज पे सारे टॉपिक्स कवर्ड है। बोर्ड्स में और CUET में फर्क यहीं पे आएगा कि बोर्ड्स में यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर्स, बट CUET में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको रोक नहीं सकता उसका गलत मतलब सही आंसर मार्क करने के लिए। You will always be right in your mind and आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओगे प्रोवाइडेड यू आर इन मतलब उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। देन इंडियन इको, कभी ऐसा वर्जन देखा है इंडियन इको का? अदरवाइज बोरिंग लगती है बहुत, ठीक है। लेकिन अब CUET में यू आर नॉट सपोज टू राइट लॉन्ग आंसर्स, आपको सिर्फ क्या करना है, MCQ सॉल्व करना है, टिक करना है। एक एग्रीकल्चर टॉपिक है जिस सबने करा है ना, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें एग्रीकल्चर का ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन के बाद रीजंस फॉर स्टैग्नेशन, ऑल दीस 4 रीजंस, देन उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, देन उसके बाद कमर्शियलाइजेशन लेड टू फेमाइन एंड देन सम पॉजिटिव पॉइंट्स आल्सो। सारा कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर विदाउट मिसिंग एनी ऑफ द कीवर्ड, एवरीथिंग इज ऑन जस्ट वन सिंगल पेज। This is the difference between the approach for boards and CUET. Because CUET में आपको आंसर्स लंबे लर्न नहीं करने, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी आंसर है, बिकॉज टारगेट शुड ऑलवेज बी फुल मार्क्स इन CUET बिकॉज कंपटीशन इज इंटेंस। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज हाउ द मटेरियल, स्टडी मटेरियल इज गोइंग टू बी फॉर द CUET प्रिपरेशन इफ यू जॉइन द क्लासेस फॉर इट। और इवन इफ अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ट्राई टू मेक समरी ऑफ द थिंग्स सो दैट आपको बैगेज नहीं लेके चलने बाकी चीजों का, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही सिर्फ पेन डाउन करो। समझ में आ रही है बात? एंड ऑल्सो इन दिस स्टडी मटेरियल वी हैव गिवन यू द MCQs सो दैट यू कैन हैव जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट। आपको पता चल जाए, एक फेयर इनफ आइडिया हो जाए किस तरह के MCQs होते हैं उसमें, ठीक है। जिसको जो भी कंसर्न हो प्लीज पूछ सकते हैं। And now we are circulating the feedback form for the workshop session. ठीक है?